प्लांट डिलीट होते ही सारी वाइन्स गायब हो जाती हैं और रेड हेड फ्लोर पर गिर जाता है, कंप्लीटली शॉक्ड कि उसका रन अभी सेव हो गई। लेकिन उसका शैटर्ड ईगो कंट्रोल ले लेता है। वो अपने डांट बीसता है और फील करता है कि उस कैरी को एक्सेप्ट करना ऑनेस्टली गेम ओवर से भी ज्यादा बुरा था। प्रीमियम स्टेट कार्ड्स लूट करते हुए लीडर उस गाय को उठने के लिए बोलता है और उसे टिप देता है कि रियल प्लेयर्स सिर्फ लेजिटिमेट विंस की परवाह करते हैं। लेजर फोकस्ड ग्लेयर के साथ वॉरियर प्रॉमिस करता है कि वो अपनी स्वॉर्ड को तभी निकालेगा जब किड ग्राइंड करके सच में टॉप 10 में पहुंच जाएगा। चैलेंज से हाइप्ड होकर रेड हेड फुल डिटर्मिनेशन के साथ खड़ा होता है, सेव के लिए टीए बोलता है और स्वेयर करता है कि वो लीडर बोर्ड क्लाइम करेगा। जहां बीस्ट गिरा था वहीं एक ग्लोइंग पोर्टल रेंडर होने लगता है। किड नोट करता है कि बॉस को वाइप करने से फाइनली नेक्स्ट जोन अनलॉक हो गया है। कॉरिडोर की तरफ देखते हुए वो समझ जाता है कि उसे म्यूटेंट से फाइट करने के लिए ऊपर जाना है या घोस्ट मॉब्स के लिए नीचे जाना है, ये डिसाइड करना पड़ेगा। तभी सिल्वर हेयर गर्ल स्प्रिट करते हुए वे पॉइंट पर पहुंचती है और सिस्टम डिसीजन लेने के लिए स्ट्रिक्ट 5 मिनट्स टाइमर शो कर देता है। सांस संभालते हुए गर्ल एचयूडी पर ग्लोइंग डायलॉग ऑप्शंस देखती है और पूछती है कि क्या कौन सी क्रीपी पाथ चूज करेगी। हमारा एमसी कैजुअली बोलता है कि दोनों रूट्स गर्ल्स के लिए प्योर नाइटमेयर फ्यूल होंगे, जिससे उसकी फ्रेंड टोटली कंफ्यूज हो जाती है। उसकी ओवर एक्टिव इमेजिनेशन तुरंत अपस्टेयर्स से लेथल मॉन्स्टर और बेसमेंट में क्राउल करते हुए घोस्ट की हॉरिफाइंग इमेज बन जाती है। प्योर हाइट से कांपते हुए वो सोचती है कि दोनों बॉस फाइट्स हमेशा होगी, लेकिन अपनी गेमर एनर्जी हाइड करने की कोशिश करती है ताकि वो उसे टोटली वियर्डो ना समझे। उसका स्ट्रेस देखकर वॉरियर सीधा पूछ लेता है कि वो पहले कौन सा हॉरर मैप स्पेड्रम करना चाहेगी। अपना हेड पकड़कर गर्ल डिसअपियर में फील करती है कि चॉइस इम्पॉसिबल है, क्योंकि वो ऑनेस्टली दोनों लॉबीज वाइप करना चाहती है। उसके डिलेमा को इंटरप्ट करते हुए सूट पहना हुआ एक गाय पोलाइटली आता है और लीथल क्वेस्ट के लिए पार्टी अप करने को पूछता है। फुल कॉन्फिडेंस के साथ लाऊ माओ अपना इंट्रो देता है। वो सर्वर का रैंक 34 प्लेयर है और प्रॉमिस करता है कि उसके पास टॉप tier यूटिलिटी है। लीडर सर हिलाकर नोट करता है कि स्टॉकर ने फाइनली अपना स्टेल्थ ड्रॉप कर दी और एक्नॉलेज करता है कि उसकी रैंक सच में गोटेड है। ये सब सुनकर रेड हेड सूट की रैंक को ट्रैश बोलता है, अपना ईगो फ्लैश करता है और स्वेयर करता है कि वो जल्द ही टॉप 10 में पहुंच जाएगा। अपनी आंखें सिकुड़ते हुए हमारा एमसी अंदर ही अंदर मानता है कि उसने सूट को पहले ही स्नेतल मोड में देख लिया था। उसे याद है कि उसने स्पेक्टेटर को इसलिए कॉल आउट नहीं किया क्योंकि ओल्ड टाइमलाइन में यही सूट उसकी रन को एमवीपी था जिसने उसे सेव किया था। उसके पास्ट प्ले थ्रू की डार्क क्यूटनेस उसके दिमाग में फ्लड करने लगा। उसे वो वक्त याद आता है जब एक मैसिव बिट्रेयल के बाद वो लगभग ब्लीड आउट हो गया था। उस पेनफुल मेमोरी में लियाओ माओ प्रीमियम हील कार्ड के साथ स्पॉन हुआ और सेव क्लच करते हुए बोला था कि उसे इलाइट प्लेयर्स रिक्रूट करने हैं। रेड लीडर्स की रोल लेते हुए सूट ने प्रॉमिस किया कि अगर सब उसकी शॉर्ट कॉलिंग फॉलो करे तो सब डंजन से जिंदा निकल जाएंगे। उस गाय की आईक्यू 200 थी। स्ट्रेटेजी की वजह से डुओ ने साइड बाय साइड फाइट की, सारे ट्रैप्स क्लियर करते हुए उस स्टेज की डब्ल्यू सिक्योर कर ली। लेकिन एंड गेम डंजन्स एब्सोल्युटली हेल्प प्रूफ हुए और उन्होंने परमानेंटली उस लाइफ को डिलीट कर दिया जिसने लॉकडाउन के दौरान अली को क्लच सेव किया था। रिग्ड हॉलवे में दिखते हुए वॉरियर उन मेमोरीज को हैबिट डिवा फील करते हैं और समझाते हैं कि इतने टॉक्सिक गेम में सिर्फ रॉ स्टैट्स ही सब कुछ नहीं होते। वीट गॉड की एब्सोल्यूट ब्रोकन पावर के सामने मॉडल प्लेयर्स सिर्फ डिस्पोजेबल एनपीसीज होते हैं जो कभी भी स्क्वीज किए जा सकते हैं। किड की एएफ के स्टेयर नोटिस करती है कि सूट अपनी पोस्चर ठीक करता है और पोलाइटली पूछता है कि क्या कोई डीबफ पार्टी इनवाइट एक्सेप्ट करने से रोक रहा है। इंटरप्शन से टिटल रेड हेड सोचता है कि इतने लो रैंक स्कर्व का सर्वर के एब्सोल्यूट लीडर के साथ पार्टी बनेगा टोटली क्रिंज है। सुपर चिल प्रोटैगनिस्ट तुरंत एक्सेप्ट बटन दबा देता है और कंफर्म कर देता है कि उसे भी डिस्परेटली बिग ब्रेन हाई टियर टीममेट्स की जरूरत है। पार्टी इनवाइट के लिए बहुत थैंकफुल होकर सूट रिस्पेक्ट दिखाने के लिए कुछ लूट कार्ड्स ऑफर करता है, लेकिन लीडर तुरंत ट्रेड रिजेक्ट कर देता है। वॉरियर क्वाइटली सोचता है कि उसकी पास्ट रन की कृत सेव ही इनफ पेमेंट थी और अब उसकी बारी है वो उस गाय को कैरी करे। कैंसिल ट्रेड देखकर कंफ्यूज सूट आइटम्स वापस रख लेता है और गेस करता है कि प्रोडोलॉजी के स्टैट्स ऑलरेडी इतने ब्रस्टेड हैं कि बेसिक कार्ड्स की जरूरत नहीं। स्क्वाड के साथ रेपुटेशन बिल्ड करने के लिए लाओ माओ सिल्वर हेयर गर्ल की तरफ मुड़ता है और प्रीमियम लूट उसके स्टैट्स बूस्ट करने का ऑफर करता है। गर्ल की आंखों में स्टार्स आ जाते हैं और वो ऑफर देखकर बिल्कुल मेस्मराइज हो जाती है। फाइनली कैरी हीरो बनने का सपना देखते हुए रेयर लूट लेने की बहुत इच्छा होने के बाद भी वो हेजिटेट करती है और अपने डुओ की तरफ देखती है, डरते हुए कि फ्री ड्रॉप्स एक्सेप्ट करना कहीं मैसी थ्रो ना हो। लीडर उसे ग्रीन लाइट दे देता है और चॉइस उस पर छोड़ देता है क्योंकि वो जानता है कि उसकी सपोर्ट को स्टैट्स स्केल करना होगा ताकि वो इजिली बेट ना बन जाए।
अप्रूव मिलते ही गर्ल ग्लोइंग कार्ड्स को ह्यूज स्माइल के साथ ले लेती है और अपने नए टीममेट को बड़ा टीवाई बोलती है। सूट इस प्ले से बहुत सेटिस्फाइड होता है। वो खुद को एडमिट करता है कि अगर डुओ ने बॉब रिजेक्ट कर दिया होते तो कभी उन पर ट्रस्ट नहीं करता। अपने ग्लासेस एडजस्ट करके लाओ माओ डिसाइड करता है कि रियलिटी में लॉग आउट करने के बाद वॉरियर के लिए एक प्रॉपर प्रीमियम रिवॉर्ड बनाएगा। लीडर ऑब्जेक्टिव पर फोकस करता है और स्क्वाड को ऑर्डर देता है कि सीधा नेक्स्ट फ्लोर की तरफ रश करे। वो वार्निंग देता है कि वहां का बॉस बहुत ज्यादा ओपी है और उसके पास एक भी फ्रेम वेस्ट करने का टाइम नहीं है। बिना सेकंड थॉट के शारियो कंफर्म करती है कि वो उसकी शॉट फॉलो करेगी और 100% कॉल करती है। सूट भी तुरंत रॉजर बोल देता है। इनवी से अंदर रेड हेड ग्लासेस वाले गाय से एल एक्सेप्ट करने से मना कर देता है और श्योर होता है कि अगर वो भी पूछेगा तो उसे भी पार्टी इनवाइट मिल जाएगा। वो खुद को हाइप करता है और बोलता है कि लग करना बंद करे और वॉइस चैट में जो बोलना है बोल दे। अपना हाथ जोर से हिलाकर रेड हेड हमारा एमसी को रिक्वेस्ट करता है कि उसे भी स्क्वाड ज्वाइन करने दे। एब्सोल्यूट डेथ ग्लेयर देते हुए लीडर अपना हेड घुमाता है और ट्रॉल को कमांड देता है कि वो परमानेंटली उसके नजरों से डिस्कनेक्ट हो जाए। किड हॉलवे में बिल्कुल फ्रीज हो जाता है और हकलाते हुए बोलता है कि उसके डायलॉग लाइन अभी खत्म भी नहीं हुई थी। स्टेयर्स चढ़ते हुए सूट पूछता है कि किड को प्रॉपर मैप का डाटा मेमोराइज है, लेकिन जवाब में उसे फॉर्मेलिटीज छोड़कर गेमर टैग यूज करने का ऑर्डर मिलता है। ल्यू शॉन एक्सप्लेन करता है कि मैप लेआउट बेसिक है, स्पॉन फ्लोर 4 पर होता है और बिल्डिंग में टोटल 7 फ्लोर्स हैं, 3 अपर और 3 नीचे। लेआउट समझने के बाद लव माओ पूछता है कि क्या लीडर फाइनल बॉस का कोई ग्लिच या वीक स्पॉट जानता है। सीधा जवाब देते हुए प्रोटैगनिस्ट स्पॉइलर देता है कि डंजन की दोनों फाइनल बॉसेस लिटरली हार्ड कोड हैं और प्लेयर्स उन्हें किल नहीं कर सकते। वो एक्सप्लेन करता है कि चैलेंज क्लियर करने का सिर्फ एक तरीका है, टॉप बॉस और बॉटम बॉस को काइट करते हुए उन्हें आपस में टकराना। ये लीड सुनकर सूट पहना हुआ बंदा पूछता है कि क्या दोनों मॉन्स्टर्स को एग्रो सेम टाइम पर पुल करने के लिए पार्टी स्प्लिट करनी पड़ेगी। इस प्रॉब्लम को बाईपास करने के लिए वॉरियर अपना मास्टर प्लान बताता है कि पूरी स्क्वाड पहले बॉटम फ्लोर डाइव करेगी, मॉन्स्टर का एग्रो लॉक करेगी और फिर साथ ही स्पीड रन करके ऊपर लौटेगी। इस नीटिंग स्टैट्स की वजह से बॉटम थ्रेड नेचुरली टॉप थ्रेड से टकरा जाएगा और स्क्वाड के वाइप होने का रिस्क मिनिमम हो जाएगा। सूट इस 200 आईक्यू प्ले के देखकर हैरान रह जाता है क्योंकि कैजुअल प्लेयर्स कभी भी दो रेड बॉसेस को एंडलेस एग्रो चार्ज नहीं कर सकते। लॉर को जोड़ते हुए सिल्वर हेयर गर्ल समझ जाती है कि उसका ब्रो का ओरिजिनल प्लान शुरू से ही पेट बनाना था। डेवन स्ट्रैट के हिसाब से उसे मिनी बॉसेस सोलो करना थे और मेन थ्रेड्स को एग्रो सीधा मैप के सेंटर तक खींच कर लाना था। हॉल में चलते हुए लीडर उस थ्योरी को कंफर्म करता है, लेकिन स्वेयर करता है कि उसने स्ट्रेट इसलिए बदल दिया क्योंकि उसके लिए उसकी एचपी बार फुल रखना सबसे बड़ी प्रायोरिटी थी। अपने कैरी के वीआईपी प्रोटेक्शन से डीपली टच शाओ रुयो ह्यूज स्माइल देती है और उसके प्ले को फुल्ली हाइप करती है। अचानक इन्वायरमेंट सुपर चिल हो जाता है और गर्ल एक लाउड स्नीज रोक नहीं पाती। खुद को हक करते वो शावर करती है और कंप्लेन करती है कि नए बर्ड स्टैट्स के बाद भी इस फ्लोर का फ्रीजिंग डीबग बहुत हार्डकोर है। हमारा एमसी वेदर का ब्रूटल चेंज चेक करता है और एक्सप्लेन करता है कि यहाँ सर्वर का टेम्परेचर डेफिनेटली 0 के नीचे गिर चुका है। स्मार्ट प्ले करते हुए सबको स्प्लिट करने का ऑर्डर देता है ताकि टाइमर वेस्ट किए बिना फ्लोर के लेथल बॉस को ट्रिगर किया जा सके। फ्रोजन फ्लोर के शैडोज में छुपा हुआ एक मैसी ग्लोइंग ब्लू आई खुल जाता है और उनकी हर मूवमेंट ट्रैक करने लगता है। ब्रिजार्ड घोस्ट एक टेरिफाइंग वेव पूरे मैप में स्क्रॉल करती है और क्रीपी ग्लीची साउंड इफेक्ट्स छोड़ती है। सूट लीडर की एम्बोट लेवल नेविगेशन स्किल्स की तारीफ करता है जो स्क्वाड को परफेक्टली कॉम्प्लेक्स मेज के थ्रू रूट कर रही होती है। अपने ब्लेड को टाइटली पकड़कर वॉरियर सोचता है कि ये एग्जैक्ट पाथ उसकी मेमोरी फाइल्स में हमेशा के लिए बर्ड हो चुका है। उसके लिए इसे भूलना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। इस बात से कंफ्यूज होकर लाओ माओ सोचता है कि अभी रिलीज हुए गेम में ये किड इतना वर्टन कैसे हो सकता है। तभी उसे इनकमिंग आइस मॉब्स के एक जैंक के लिए ब्रेस करने की वार्निंग मिलती है। टैंक की रोल लेते हुए सूट वॉरियर को चिल रहने के लिए बोलता है और स्वेयर करता है कि चाहे कुछ भी हो गर्ल को प्रोटेक्ट करेगा। लीडर अपने अलाइस को डीपीएस पर पूरा ट्रस्ट रखता है और फुल्ली श्योर होता है कि सिल्वर हेयर गर्ल उसकी बैक लाइन में बिल्कुल सेफ रहेगी। अपनी लेन में जीरो डिस्ट्रैक्शन के साथ हमारा एमसी अपनी नियॉन स्वॉर्ड फुली ड्रॉन करके हॉलवे में आगे बढ़ता है। अपना माना चैनल करते हुए वो इनकमिंग मॉब वेव पर सीधा एक मैसिव आर्मर पियर्सिंग स्लैश छोड़ देता है। उस लीथर इम्पैक्ट से आइस घोस्ट कॉन्फ्लिक्ट की तरह कट हो जाते हैं और डार्क जोन में एक मैसिव फ्लैश बैंग इफेक्ट ट्रिगर हो जाता है। बैक लाइन होल्ड करते हुए सूट अपनी कॉम्बैक्ट स्टैंस में आता है और गर्ल को बोलता है कि उसके हेड बॉक्स से पीछे कैंप करे। मल्टीपल फ्रीकी मॉब शैडोज से जंप करके बाहर आते हैं और दोनों सर्वाइवर्स को जल्दी एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं। प्योर कॉन्फिडेंस के साथ लव माओ अपनी डुओ को पैनिक ना करने के लिए बोलता है और प्रॉमिस करता है कि ये ट्रैश मॉब्स को कुछ ही सेकंड्स में स्प्रेड ड्रम कर देगा। उसे कंप्लीटली सरप्राइज करते हुए गर्ल पहला मूव लेती है और माना चार्ज पल सीधा एक मॉन्स्टर के फेस पर मारती है।
अपने ही डैमेज आउटपुट को देखकर वो माइंड ब्लो हो जाती है। हंसते हुए वो सेलिब्रेट करती है कि स्टैट बफ्स कितने क्रैक्ड है और हाई पॉइंट की अब वो ऑफिशियल डीपीएस बन गई है। कंप्लीटली स्पीचलेस सूट रियलाइज करता है कि गर्ल भी ग्लोबल रैंक 1 प्लेयर की तरह इक्वली वाइल्ड और अनप्रिडिक्टेबल है। अचानक ब्लिज़ार्ड के बीच में एक एब्सोल्युटली क्लॉजेड रैगिंग वुल्फ स्पॉन हो जाता है। बीस्ट एक मैसिव एओई अटैक के साथ लंच करता है, जिससे वॉरियर तुरंत बैक डैश करता है ताकि फ्लैटन ना हो पाए। बॉस फाइट के दौरान अपना कूल मेंटेन रखते हुए ल्यूशी एनिमी के अटैक्स पैटर्न को डाउनलोड करता है और स्ट्राइक करने का एग्जैक्ट फ्रेम स्पॉट कर लेता है। एक फ्लैश में वो जाइंट बीस्ट पर डिवास्टिंग नियॉन फ्लैशेस का कॉम्बो स्प्रेम कर देता है। पीछे से इंस्पेक्ट करते हुए सूट नोटिस करता है कि प्रोटोलॉजी के पास बॉस फिनिश करने के मल्टीपल चांस थे, लेकिन उसने जानबूझकर उसके क्रिटिकल वीक पॉइंट्स हिट नहीं किए। कंफ्यूज्ड होकर लियो माओ वंडर करता है कि शायद बीस्ट को एक्सिक्यूट करना ही नेक्स्ट फ्लोर का पोर्टल अनलॉक करने का ओनली रिक्वायरमेंट नहीं है। एक्सट्रीम कोल्ड डीबफ कंटिन्यूअसली स्टैक होता रहता है और उसे डर लगता है कि अगर वो यहीं कैंप करते रहे तो सब परमानेंट फ्रीज हो जाएंगे। लेजर फोकस के साथ वो वॉरियर के दिमाग में चल रहे इंसेन मास्टर प्लान को रिवर्स इंजीनियरिंग करने की कोशिश करता है। आरएम सही की ब्लेड वॉलेंटरी वुल्फ से कनेक्ट करती है और हॉलवे में एक मैसिव शॉकवेव ट्रिगर हो जाता है। किड जानता है कि किल सिक्योर करने से सिर्फ नेक्स्ट बॉस इनरेज होगा और लूट फुल ऑफ बॉस नहीं होगा, लेकिन फैटिलिटी के बिना बीट करने से एक सीक्रेट रूट अनलॉक होता है। हर एक हिट का कैलकुलेशन करते हुए वो अपना कॉम्बो परफेक्टली पॉज करता है और बॉस को एग्जैक्टली 1% एचपी पर छोड़ देता है। मॉन्स्टर की ऑरा शिफ्ट होती देखकर लियो माओ प्योर पैनिक में चिल्लाता है कि किड अल्टीमेट अटैक आने से पहले कवर ढूंढ ले। बीस्ट अपना सारा रिमेनिंग माना एक हजारों शार्प विंड स्टॉर्म में चैनल करता है, जो अपने पाथ में आने वाली हर चीज को शेड करने के लिए बनी होती है। इनकमिंग ब्लास्ट को रेड हॉर्न टैंक करते हुए वॉरियर अपनी एलाई को ऑर्डर देता है कि उस टेंशन छोड़कर सिर्फ सिल्वर हेयर गर्ल को जिंदा रखने पर फोकस करे। सूट फुल पैनिक मोड में चला जाता है जब वो देखता है कि किड जीरो कवर के साथ सुप्रीम अटैक फेस टैंक करने की कोशिश कर रहा है। वो इस थ्रो को बिल्कुल प्रोसेस नहीं कर पाता। गर्ल का आर्म पकड़कर उसे ऑर्डर देता है कि तुरंत मैप के कॉर्नर की तरफ स्प्रिंट करे और हाइड होने के लिए ज्योमेट्री ढूंढे। नियॉन एनर्जी और आइस का एक एब्सोल्यूट क्लोजर हरिकेन प्योर डिस्ट्रक्टिव फोर्स के साथ पूरे जोन में स्वैप कर जाता है। विंड का रॉ डैमेज आउटपुट नियर बाय मैप स्ट्रक्चर्स को कंप्लीटली डिलीट कर देता है। डार्क कॉर्नर में हुडल होकर डुओ मुश्किल से वाइप सर्वाइव करती है और गर्ल अपने पार्टनर को क्लच पी पकड़कर ह्यूज थैंक यू बोलती है। अपने मिसिंग फ्रेंड को लेकर पैनिक होकर सिल्वर हेड गर्ल चिल्लाती है कि वो रेबल के अंदर जाकर उसे ढूंढेगी। सूट तुरंत उसका रास्ता ब्लॉक कर देता है और याद दिलाता है कि रेड लीडर का डायरेक्ट कमांड सेफ जोन में रहना था। वो गर्ल से रिक्वेस्ट करता है कि वॉरियर के ओपी स्टैट्स पर ट्रस्ट करे, लेकिन वो फियर से कांपती रहती है और कंफ्यूज होती है कि वो ब्लास्ट सोलो सर्वाइव नहीं कर सकता। डस्ट सेटल होते देख गर्ल विंड एनिमेशन खत्म होते ही बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन हेजिटेट करते हैं क्योंकि अभी तक कोई पिंग नहीं आया। प्रोटैगनिस्ट की वॉइस फ्रिक्ड रूम में इको करती है और तुरंत डुओ के कैमरा फोकस उसकी तरफ चला जाता है। एक भी फ्रेम वेस्ट किए बिना दोनों कवर से स्प्रिंट करके बाहर निकलते हैं और डेस्परेटली किड को ढूंढने लग। फ्रोजन डेब्रिस के बीच नेविगेट करते हुए डुओ वॉइस चांट में लीडर का नाम बार बार बुलाती है, उसके एचपी को लेकर बहुत स्ट्रेस्ड होती हुए। सूट की आंखें ऑलमोस्ट भर जाती है और वो सामने का क्रेजी सीन देखकर बिल्कुल पैरालाइज हो जाता है। सिल्वर हेड गर्ल भी कंप्लीटली स्पीचलेस रह जाती है और लीथल 1 by 1 एक आफ्टर मैच को देखकर माइंड ब्लोन हो जाता है। वॉरियर एब्सोल्युटली बॉस ऑरा के साथ जायंट वुल्फ के सामने खड़ा होता है, जबकि वुल्फ जीरो स्टेमिना के साथ पूरी तरह स्टम्प हो चुका होता है। बहुत ही रिलीव्ड होकर गर्ल अपने फ्रेंड की तारीफ करती है, उसे लेटरल सुपर हीरो बोलती है और एडमिट करती है कि उसके कैरी पर डाउट करना टोटल नो बिहेवियर था। अपनी स्वॉर्ड फ्लोर पर खींचकर ल्यूई शू डंजन के अपने मैसिव सीक्रेट ऑब्जेक्टिव ट्रिगर करने की तैयारी करता है। सूट फाइनली सारी लॉर को जोड़ लेता है और रियलाइज करता है कि बीस्ट को स्पेशली हिडन क्वेस्ट अनलॉक करने के लिए स्पेयर किया गया था। लीग को लेकर एब्सोल्युटली हाइप शॉयू सोचता है कि ये अमेजिंग है कि वो लोग बेसिकली गेम के ईस्टर एक रूट रन कर रहे हैं। इंजर्ड वुल्फ की तरफ देखते हुए लीडर ऑफर करता है कि वो क्रिएचर को उसके ऑड मास्टर के पास लोअर फ्लोर तक स्कॉट करेगा और पूछता है कि क्या मॉब पार्टी इनवाइट एक्सेप्ट करती है। जाइंट वुल्फ एक सॉफ्ट हॉल करता है और पीसफुली ट्रेड ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है। एक सिस्टम पॉपअप फ्लैश होता है जो कंफर्म करता है कि बॉस ने स्क्वाड ज्वाइन करने की रिक्वेस्ट भेजी है। एक भी फ्रेम वेस्ट किए बिना वॉरियर डिजिटल एचओडी पर टैप करता है और इनवाइट इंस्टेंटली एक्सेप्ट कर लेता है। यूआई अनाउंस करती है कि हिडन क्वेस्ट स्टार्ट हो गई है और साथ ही दिखाती है कि उन्हें प्रीमियम लूट कार्ड्स मिल गए हैं।
ब्लू आइटम्स चेक करते हुए हमारा एमसी नोट करता है कि कार्ड्स पर कोई भी लेवल लॉक्स नहीं है और इन्हें अभी तुरंत यूज किया जा सकता है। वो लूट को इमीडिएटली ट्रिगर करता है, हैवी मेटल रेजिस्टेंस ब्लफ गेन करता है और अपने स्कोर स्टेट्स इंक्रीज कर लेता है। फ्रेश माना अपने अवतार में फ्लो होता देखकर लीडर नेक्स्ट स्क्रिमिस के लिए अपने लेवल्स रेडी कर लेता है। दूसरी कार्ड्स इंस्पेक्ट करते हुए वो न्यूली एक्योर्ड स्टोरेज रिंग के पैच नोट्स पढ़ता है। किड समझ जाता है कि ये इन्वेंट्री अपग्रेड लेट गेम में इंस्टेंटली ब्रोक होने वाले और उसकी वजह से इक्विप कर लेता है। तभी फ्रोजन हॉलवे में एक सुपर हाई बार्क वॉरियर का अटेंशन खींच लेती है। नीचे देखकर वो टोटली सरप्राइज होता है और पूछता है कि क्या ये टेनी मॉडल ही बॉस का एक्चुअल फॉर्म है। गर्ल पपी को एब्सोल्यूट पीक क्यूटनेस बोलती है और पूछती है कि क्या ये एडोरेबल लिटिल गाय सच में रेड बॉस था। प्रोटैगनिस्ट कंफर्म करता है कि हाँ वही है और मजाक में बोलता है कि अगर उसे लगता है कि वो कैप कर रहा है तो वो बॉस की इंग्रेज फेस दोबारा ट्रिगर कर सकता है। उसके दिमाग में तुरंत कोलोसल टेरिफाइंग बीस्ट की इमेज टेंडर हो जाती है जो सीधा उसके सामने स्पॉन हो रहा होता है। वो आइडिया तुरंत छोड़कर गर्ल पपी को एक मैसिव हग देती है, जबकि उसका फ्रेंड एडमिट करता है कि वो सिर्फ ट्रॉल कर रहा था। सूट लॉर एनालाइज करता है और डिसाइड करता है कि जिस डेवलपर ने ये डंजन कोड दिया है वो एब्सोल्यूट सैडिस्ट है। डिजाइन कितना टॉक्सिक है इस बात से एग्री करते हुए शौर्य कंप्लीटली समझ जाती है कि लीडर का माना क्वेस्ट गेम को डिलीट करना क्यों है। स्क्वाड लीड स्टेयरवेल से नीचे उतरती है और बिल्डिंग के अंडरग्राउंड लेआउट में और डीपर डिवाइन करती है। अचानक पिच ब्लैक लोअर फ्लोर से एक हाई पिच्ड पियर्सिंग मियाओ इको करता है। गर्ल उस वियर्ड ऑडियो क्यू को सुनकर क्यूरियोसिटी से पूछती कि क्या नीचे कोई स्टेरी किटन फंसी हुई है। उसकी आर्म्स में बैठा पपी एग्रेसिवली बार करने लगता है और मियाओ साउंड इफेक्ट सुनते ही कंप्लीटली ट्रिगर हो जाता है। अपना गेम फेस मेंटेन रखते हुए वॉरियर वार्निंग देता है कि ये साउंड एक्चुअली नेक्स्ट ज्वेल के फाइनल बॉस की है। वो स्क्वाड को रश करने का ऑर्डर देता है क्योंकि लिटिल वुल्फ अपने ओल्ड डुओ पार्टनर से मिलने के लिए बहुत इम्पेशेंट लग रहा होता है। एचओडी वार्निंग फ्लैश करती है कि फ्रीजिंग डीबफ स्टैक हो रहा है और साथ ही और भी आइस घोस्ट स्पॉन होते हुए दिखते हैं। पार्टी डार्क हॉलवे में रुक जाती है और अपना रूट ब्लॉक कर रही टेरिफाइंग मॉब वेव को घूरने लगती है। ग्लोइंग आइड मॉन्स्टर्स पूरे वॉल्स पर क्रॉल करते हैं और एक एब्सोल्युटली लीथल एग्रो ऑरा रेडिएट करते हैं। हमारा एनसी इंटेल देता है कि फ्लोर बॉस के जितने पास जाओगे मॉब स्टैट्स नेचुरली उतने ही ज्यादा स्केल होंगे। ह्यूमन प्लेयर्स को अपने जोन में देखकर फ्रिक्स चिल्लाते हैं और फुल रश के लिए डाइव करते हैं। अपनी आंखों में जीरो फियर के साथ यंग कैरी इनकमिंग वाइफ के सामने कंप्लीटली कॉन्फिडेंट स्टांस होल्ड करता है। टीम को कंप्लीटली सरप्राइज करते हुए लियू माओ आगे बढ़ता है और एक डिवास्टिंग एओई ब्लास्ट फायर कर देता है। स्किल का इम्पैक्ट मॉब्स के कॉरिडोर से फोर्सफुली स्वीप करके बाहर फेंक देता है और लेन क्लियर कर देता है। हैवी और फ्लैश करते हुए सूट मॉब्स करता है कि उस एरिया के सारे मॉब्स को अकेला ही सोलो कर लेगा। प्ले को स्कैन करते हुए लीडर नोट करता है कि टॉप टियर गेमर्स हमेशा इंसेनली फास्ट बॉलर लेवल करते हैं। अपने एलाई की डीपीएस पर ट्रस्ट करते हुए वॉरियर सिल्वर हेयर गर्ल को बोलता है कि वो उसकी बैक में ही रहे। कार्नेज के बीच में चलते हुए गर्ल बहुत इंप्रेस होती है और ग्लासेस वाले गाय के एब्सोल्यूट यूनिट बिल्ड की तारीफ करती है। सूट बोलता है कि जीजीज, लेकिन पूछता है कि क्या किड को बॉस स्पॉन की एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट सच में पता है। अचानक एक क्रीपी साउंड इफेक्ट उसका अटेंशन खींच लेता है और हॉलवे में उसके पसीने छूट जाते हैं। घोस्ट की एक फ्रेश वेव उसे जंप स्केयर करती है और शैडो से लीथल बैक स्टेप करने के लिए अटैक करती है। गैंग को स्पॉट करते ही सिल्वर हेयर्ड गर्ल प्योर पैनिक में चिल्लाती है और इनकमिंग डेंजर को पिंग देने की कोशिश करती है। कंप्लीटली शॉक्ड सूट रियलाइज करता है कि उसका पिंग इतना हाई है कि वो इनकमिंग हिट को ब्लॉक ही नहीं कर सकता। रेजर शार्प क्लॉज उस गाय की कंप्लीटली एक्सपोज्ड नेक से सिर्फ कुछ पिक्सल्स दूर हवा को चीर देती है। उसी एग्जैक्ट मिली सेकेंड वॉरियर की रेड लीडर वॉइस एलाई को तुरंत हिट द डेस्क का ऑर्डर देती है। अपने इंस्टिंक्ट्स पर ट्रस्ट करते हुए वो गाय डिवाइन रोल करके फ्लोर पर गिर जाता है, जबकि एक मैसी स्लैश उसके हिट बॉक्स से बिल्कुल ऊपर से निकल जाता है। नियॉन ब्लेड ब्रूटल फोर्स के साथ कॉरिडोर के स्वैप करती है और स्नीकली मॉब्स को कंप्लीटली डिलीट कर देती है। स्वीट फ्लोर पर ही रिलीफ की सांस लेते हुए और एडमिट करता है कि किड का रिएक्शन टाइम सीधा हैकिंग जैसा लगता है। अपनी ग्लासेस ठीक करते हुए वो रियलाइज करता है कि उसका पार्टनर का रॉ डीपीएस गेम के फिजिक्स इंजन को ही इग्नोर करता है। प्रोटैगनिस्ट अपनी एनर्जी स्नैच करता है और स्क्वाड को मूव आउट करने के लिए बोलता है क्योंकि उसे ऑलरेडी पता है कि बीस्ट एग्जैक्टली कहाँ कैंप कर रहा है। वो लोग आइस के थ्रू आगे बढ़ते हैं जब तक उनका सामना फ्लोर बॉसेस की कोलोसल स्लॉट आउट से नहीं हो जाता। शैडोज के अंदर से एक मॉन्स्टरियस फिलाइन फेस ईयर स्प्लिटिंग मियाओ छोड़ता है। सूट मॉब को देखकर टोटली स्पॉक्ड हो जाता है, लेकिन गर्ल को जाइंट कैट एक्चुअली काफी एडोरेबल लगती है। वॉरियर को याद आता है कि इस बीस्ट की एजिलिटी स्टैट कंप्लीटली ब्रोकन है, इसी वजह से ये नॉर्मल अटैक्स ऑलमोस्ट हमेशा मिस हो जाते हैं। रेड में लॉक्ड होके वो समझ जाता है कि सिर्फ हैवी अटैक्स स्पैम करना इस फाइट का मीटा नहीं है। लीडर पपी को कुछ सेकंड्स के लिए बोरो करने को बोलता है और गर्ल तुरंत वीआईपी आइटम उसके हवाले कर देती है।
पेट को होल्ड करते हुए वो एक्सप्लेन करता है कि इसका बार्क फेलाइन बॉस पर एक मैसिव डीबफ कास्ट करेगा। हमारा एमसी अपने एलाई को इंस्ट्रक्शन देता है कि वो क्राउड कंट्रोल संभाले और सिर्फ एरिया में स्पॉन हो रहे ट्रैश मॉब्स पर फोकस करे। सूट एकदम सीरियस नोट के साथ ऑर्डर कंफर्म करता है और स्वेर करता है कि वो बैकलाइन को सेफ रखेगा। अपने माइंड में वो नोट करता है कि गर्ल ने गट्स तो है, लेकिन अभी भी वो टोटल मॉब की तरह प्ले करती है। अपनी मैक्स एजिलिटी एक्टिवेट करके वॉरियर लिटरल लाइटनिंग बोल्ट की तरह टारगेट की तरफ डैश करता है। जायंट फ्रीक फुल रेंज में क्लॉज रेडी करके उसके एचपी बार को श्रेड करने के लिए चार्ज करता है। स्लीकी स्मूथ मूवमेंट के साथ किड लैथल हिट बॉक्स के बिल्कुल नीचे स्लाइड कैंसिल करता है और अटैक को डॉज कर लेता है। काइट करने से मना करते हुए वॉरियर मॉन्स्टर के पाव पर हैवी स्लैश मारता है और उसे डिस्टेंस बनाने को मजबूर कर देता है। नियॉन स्वॉर्ड हवा में वॉयलेंट आर्क बनाती है और जाइंट क्रिएचर का गार्ड इंस्टेंटली ब्रेक कर देती है। स्टैगर एनिमेशन का फायदा उठाते हुए लीडर हस्की पपी को सीधा हवा में उछाल देता है। कोलोसल कैट हिट की पेन से पीछे जंप करती हुई और तुरंत अपने नेक्स्ट अटैक एनिमेशन बफर कर लेती है। डेंजर को रीड करके किड कास्ट कंप्लीट होने से पहले ही एनिमी के अटैक को इंटरप्ट करने के लिए रश करता है। मिड एयर प्रोटैगनिस्ट टिनी वुल्फ को अपना अल्टीमेट बार्क यूज करने का कमांड दे देता है। पपी परफेक्टली कमांड को फॉलो करता है और बीस्ट के फेस पर एक एब्सोल्यूट यूनिट बार्क छोड़ देता है। सोनिक शॉकवेव म्यूटेंट कैट को हिट करती है, उसकी पॉइस कंप्लीटली तोड़ देती है और उसे स्टन कर देती है। यूआई फ्लैश होती है और कंफर्म करती है कि हिडन रोल परफेक्टली ट्रिगर हो गया है। साथ ही अनाउंस होता है कि बॉस के स्टैट्स पर मैसिव नर्फ लग गया है। एनिमी को डीबफ देकर वॉरियर अनाउंस करता है कि डीपीएस फेज ऑफिशियली स्टार्ट हो चुका है। एक क्लोसल नियॉन रेड एनर्जी वेव पूरे मैप को चीरते हुए निकलती है और अपने एओई में आने वाले हर चीज को स्लाइस कर देती है। ब्रूटल इम्पैक्ट के एक आइस एक्सप्लोजन ट्रिगर करता है, जिससे पूरी बिल्डिंग की ज्योमेट्री शेक होने लगती है। सिस्टम पिंग करता है कि बॉस का एचपी बहुत ज्यादा ड्रॉप हो गया। वॉरियर हैवी ब्रीथिंग के साथ फ्लोर पर लैंड करता है। परफेक्टली डैमेज कैलकुलेशन से हाइड होकर वो अपना वेपन स्टैश करता है और कंफर्म करता है कि क्वेस्ट क्लियर हो गई है। टेनी मॉब्स की तरफ देखकर लीडर पूछता है कि क्या अब सब अपने ओल्ड मास्टर से मिलने नीचे चले जाए। वॉरियर का अल्टीमेट अटैक खाने के बाद फीलिंग मॉन्स्टर पेन में ग्लिच होने लगता है। विन को फ्लेक्स करते हुए टेनी हस्की जाइंट बीस्ट की तरह बॉस लेवल बार करता है। कंप्लीटली गिव अप करते क्रिएचर्स एक सैड मियाओ निकालती है और एक्सेप्ट कर लेती है कि उसने एल खा लिया है। यूआई प्रॉम्प्ट शो होता है कि मॉन्स्टर पार्टी इनवाइट रिक्वेस्ट भेज रहा है और हमारा एमसी बिना डिले किए एक्सेप्ट पर क्लिक कर देता है। सिस्टम सर्वर अनाउंसमेंट ड्रॉप करता है कि फ्लोर 2 का बॉस ऑफिशियली डिलीट हो गया है और उसकी एनर्जी फेड होने लगती है। उसी पर प्रीमियम लूट स्क्रीन भर देता है और टेरिफाइंग कैट श्रिंक होकर एक टीनी चिली पेट बन जाती है। अपग्रेड कोर को होल्ड करते हुए लुइस सी फील करता है कि उसकी स्वॉर्ड फाइनली पैच अपडेट के लिए रेडी है। ग्राइंड पर लेजर फोकस रखते हुए वो फ्रेश स्टैट कार्ड्स यूज करता है और कुछ ही सेकंड्स में अपने कॉम्बैट स्टैट्स पावर लेवल अप कर लेता है। ब्लू स्क्रीन कंफर्म करती है कि दोनों पेट्स ऑफिशियली रिक्रूट हो चुके हैं और हिडन क्वेस्ट ट्रिगर होते ही एक स्वेट पार्टी बफ मिलता है। एचयूडी पढ़ते ही गर्ल एक्साइटमेंट से खुश हो जाती है और सुपर हाइड हो जाती है कि फाइनल डंजन लूट पर मैसिव मल्टीप्लेयर लग गया है। उसके पीछे खड़ा सूट डिजिटल पोर्टल को रेंडर होते हुए देखता है और अनाउंस करता है कि पैच अनलॉक हो गया है। पॉइंट लेकर वॉरियर स्क्वाड को ऑर्डर देता है कि आगे बढ़ो और बेसमेंट के फाइनल बॉस का सामना करो। आगे चलते हुए वो खुद को याद दिलाता है कि फर्स्ट मेन बॉस को सिर्फ ऐसे ही डिलीट नहीं किया जा सकता। पार्टी एक ऐसे मैप से गुजरती है जो कम्प्लीटली फ्रोजन सॉलिड होता है। बिना फ्रॉस्ट रेसिस्ट गियर वाले किसी भी एनपीसी के लिए ये लिटरली डेथ ट्रैप है। अपना वेपन इंस्पेक्ट करते हुए किड होप करता है कि अपग्रेड का एक नया स्किल दे, क्योंकि स्वॉर्ड के पास अभी सिर्फ एक बेसिक एक्टिव स्किल है। एक भी फ्रेम वेस्ट किए बिना लीडर ग्लोइंग यूआई पर टैप करता है और प्रीमियम अपग्रेड आइटम कंज्यूम कर लेता है। तुरंत सिस्टम इवॉल्व हुई स्वॉर्ड्स के सारे नए ब्रोकन स्टैट्स को हैवी फ्लैक्स करती है। वो नोटिस करता है कि लेवल 10 पर पहुंचते ही एक स्पेशल पैसिव और एक ब्रांड न्यू सेकेंडरी स्किल अनलॉक हो गया है। ब्लेड हैवी नियॉन ब्लू ऑरा से रैप हो जाती है, जो कंफर्म करती है कि पैच अपडेट कंप्लीटली सक्सेसफुल रहा। यूआई नए ब्लड एनर्जी स्टैकिंग मैकेनिज्म और आइटम के रॉ स्ट्रेंथ मल्टीप्लेयर्स को डिटेल में दिखाती है। मैसिव डीपीएस बूस्ट से सेटिस्फाइड प्रोटैगनिस्ट अपने न्यूली अनलॉक्ड स्किल के लिए गाचा रोल करने की तैयारी करता है। उसके आसपास बहुत सारे ग्लोइंग कलर कोडेड कार्ड्स फ्लोट करने लगते हैं, जो लूट पोल को सारे ऑप्शंस दिखाते हैं। नियॉन कलर्स देखकर किड समझ जाता है कि हर कलर किसी स्किल ड्रॉप की एग्जैक्टली रेयरिटी टायर को रिप्रेजेंट करता है। आरएनजी को लेकर सुपर हाइप्ड होकर वो लाइट शो को घूरता रहता है और एग्जैक्ट फ्रेम का वेट करता है। लाइटनिंग फास्ट स्वाइप के साथ वॉरियर एक ग्लोइंग कार्ड पकड़ लेता है और अपना फाइनल गाचा पुल अप कर लेता है। सिस्टम विक्ट्री चाइम बजाकर कंफर्म करता है कि लूट रॉ फ्लॉलेसली कंप्लीट हो गया है। नए स्किल का नाम
कोजेटेड विंड होता है, जो यूजर की एजिलिटी स्टैट पर एक मैसिव फ्लैट बफ लगा देता है। पैच्ड वेपन को पकड़कर लुएसी सोचता है कि ये स्पीड बूस्ट अपकमिंग बॉस फाइट्स में इनक्रेडिबली क्लच होने वाला है। अचानक रेड यूआई अलर्ट स्पैम करना शुरू कर देती है और वार्निंग देती है कि जोन में रोमिंग घोस्ट का एक मैसिव ग्रुप दिख रहा है। सूट इनकमिंग मॉब वेव की कॉल आउट देता है, जबकि सिल्वर हेड गर्ल कॉम्बैट स्टैंस में आकर असिस्टेंट सिक्योर करने के लिए रेडी हो जाती है। गर्ल मजाक में बोलती कि लीडर के बस्टेड स्टेट की वजह से ये स्कैरी थ्रेट्स भी डिसेबल एनपीसीज बन गए हैं। वॉरियर डैश करके दूर चला जाता है और ट्रेस मॉब्स स्क्वाड के लिए एक्सपी फार्म करने को छोड़ देता है। बताता है कि वो बॉसेस को एग्रो सोलो हैंडल करेगा। ये प्ले देखकर ग्लासेस वाला गाय सोचता है कि प्रोडोलॉजी हमेशा सबसे हार्डेस्ट कॉन्टेक्ट अकेला ही टैंक करता है। हमारा एमसी डुओ को कमांड देता है कि जोन वाइप करो और जल्दी से अपने स्टैट्स बफ करो, क्योंकि मेन क्वेस्ट जाइंट बीस्ट को काइट करना है। गर्ल बिना कुछ कहे अपने पार्टनर को डार्क फ्रोजन हॉलवे में डैश करते हुए देखती रहती है। अचानक एक स्नो मॉब गर्ल को जंप स्केयर करता है और सूट वॉइस चार्ट में डेस्परेट वार्निंग चिल्लाता है। सिर्फ अपनी गेमर इंस्ट्रक्शंस पर भरोसा करके गर्ल माना इन्फ्यूज्ड पंच सीधा लेथर क्रिएचर के हिट बॉक्स पर मार देती है। मैसिव इंपैक्ट मॉन्स्टर को ब्रूटली पीछे उड़ा देता है और उसका मॉडल वॉल पर जाकर जोर से स्प्लैट हो जाता है। अपना नया स्टैट्स फ्लेक्स करते हुए यंग गर्ल इविल घोस्ट को टॉन्ट करती है और ब्रैक कहती है कि उसने पूरे 10 साल मार्शल आर्ट्स को सीखा है। कंप्लीटली हाइप्ड होकर वो अपने फिस्ट क्लेंच करती है और अनाउंस करती है कि इस हेलेसिस सर्वर में उसका डैमेज आउटपुट इंसेंसली ब्लफ हो गया है। अपने कॉम्बोस के साथ गर्ल एओई शॉकवेव्स छोड़ती है और अपनी न्यू कैरी पोटेंशियल का यूज करके वीआईपीज को प्रोटेक्ट करने पर फुल्ली लॉक्ड नहीं रहती है। सूट उसकी एग्रेसिव प्ले स्टाइल एनालाइज करता है और रियलाइज करता है कि लीडर के बिना ही गर्ल अपना ट्रू डीपीएस अनलीश करती है। तभी एक और क्रीपी स्पिरिट स्नीकी गैंग की कोशिश करता है और डिस्ट्रैक्टेड गाय की बैक पर सीधा जंप करता है। बटरी स्मूथ मूवमेंट के साथ लुमाओ स्लाइसिंग एनर्जी वेव फायर करता है और क्रिएचर को मिड एयर की इंस्टेंटली डिलीट कर देता है। शार्प ग्रीन के साथ अपनी ग्लासेस एडजस्ट करते हुए एलाई डिसाइड करता है कि अब स्टैंड बैंकिंग बैंड करके सीरियस प्ले करने का टाइम आ गया है। रेजिंग मॉन्स्टर की एक एब्सोल्यूट मैसिव वेव ग्लासेस पहने हुए एलाई की तरफ एग्रेसिवली चार्ज करती है। जीरो मर्सी दिखाते हुए लुमाओ रैपिड फायर कॉम्बो से पूरी मॉब वेव को डिलीट कर देता है और घोस्ट पूरे एगोनी में स्क्रीम करने लगता है। इसी बीच फ्लोर के दूसरे हिस्से में यूआई टेरिफाइंग फाइनल बॉस एक्सट्रीम कोल्ड वोमेन को इंट्रो ड्रॉप करती है। क्रिएचर की ग्लोइंग क्रीपी आईज शैडोज के अंदर से बाहर झांकती है और एब्सोल्यूट डेथ ऑर्क लीक करती है। साइको लाफ स्पैम करते हुए बीस्ट फ्रेश ह्यूमन मीट का स्पॉन को सेलिब्रेट करती है, जबकि वॉरियर उसका 1v1 में सामना करता है। लुआशी को याद आता है कि उसका पार्टी बफ उसे सिर्फ एक ही आरएनजी चांस देता है इस मॉन्स्टर की हिडन लॉर अनलॉक करने का, और वो इसे बिल्कुल मिस नहीं कर सकता। टोटली इनहाइज्ड बॉस अपने रेजर तीर दिखाती है और धीरे से विस्पर करती है कि ह्यूमन एचपी बेसिकली एक स्वेट एनर्जी ड्रिंक है। एक्सट्रीमली कोल्ड वुमेन फुल एग्रो मोड में हमारे एनसी की तरफ रश करती है और चिल्लाती है कि वो अभी इसी वक्त उसे फीस्ट करेगी। अचानक क्रिएचर एक मैसिव स्टन डीबफ से हिट हो जाती है और डैश के बीच एक ईयर पियर्सिंग स्निक निकाल देती है। सिस्टम का रेड नोटिफिकेशन पॉपअप होता है और कंफर्म करता है कि बीस्ट की मेमोरीज अनलॉक करने वाली कंडीशन फेल हो गई है। स्टंट टेक ऑफ करने के बाद मॉन्स्टर फिर से क्रीपी लाफ करना शुरू कर देता है और उसकी किलर इंस्टिंक्ट और भी ज्यादा ओवरफ्लो करने लगती है। अपने पेट्स को कैरी करते हुए किड कैजुअली अटैक्स डॉज करता है और हर बैड आरएनजी एक्सेप्ट कर लेता है, तो उससे पहले से पता था कि लॉर का ड्रॉप रेट बहुत ट्रैश है। क्रिएचर पूरे मैप में लीथल आइस स्पाइक्स का मैसिव एओई स्टॉर्म स्पैम करती रहती है और अभी भी अपने टारगेट पर कंप्लीटली लॉक्ड रहती है। लीडर डिसाइड करता है कि वो सिर्फ काइट और स्टॉल करेगा ताकि उसकी टीम आराम से एक्सपी फार्म कर सके, क्योंकि उसका नया एजिलिटी बफ डॉजिंग को टोटल जोक बना देता है। काफी दूर डोर रिलीफ की सांस लेता है क्योंकि उन्होंने पूरा जोन वाइप कर दिया होता है और अपने स्वीट स्टेट अपग्रेड सिक्योर कर लिया होता है। गर्ल अपने ही डीपीएस को एडमायर करती है और अपने नए स्टैट्स से अनलॉक हुई मैसिव कैरी पोटेंशियल देखकर टोटली खुश रहती है। अचानक उसे हैवी इम्पैक्ट की आवाजें अपनी तरफ आती सुनाई देती हैं और वो गैस करती कि लीडर सक्सेसफुली मेन बॉस का एग्रो खींच लिया है। प्रोटैगनिस्ट मैक्सिमम स्पीड पर ट्रोजन हॉलवे में स्प्लिट करते हुए सीधा अपनी स्क्वाड से वे पॉइंट की तरफ आता है। आइस फ्लोर पर ड्रिफ्ट करते हुए वॉरियर परफेक्ट टाइमिंग से ब्रेक्स लगाता है और अपने डुओ के बिल्कुल सामने रुक जाता है। उसे सेफ देखकर गर्ल बहुत रिलीव हो जाती है, ह्यूज स्माइल देती है और एक्साइटमेंट में अपने फ्रेंड का नाम लेकर हाइप करती है। लेकिन उसी वक्त मॉन्स्टेरियस बॉस वॉल्स तोड़ते हुए किड के सामने पीछे से आ जाता है
और एग्रो छोड़ने से कंप्लीटली मना कर देता है। घोस्ट का इतना बड़ा टेरिफाइंग हिट बॉक्स इतने पास देखकर गर्ल की आंखें खुल जाती है और वो फियर से कांपने लगती है। लीडर तुरंत स्क्वाड को पिंग करता है कि पुराने रूट से फॉल बैक करो और सीधा मैप के ऊपर फ्लोर की ट्रैश रश करो। रेजर शार्प आइस क्रिस्टल से गहरी क्रीपी मॉब हवा में ग्लिच करती रहती है और हिस्टोरिकल लाफ इमोट्स स्वाम करती है। सूट ऑफर करता है कि वो टैंक बन जाएगा ताकि किड अपनी स्टेमिना रिचार्ज कर सके, लेकिन लीडर उस ऑफर को रिजेक्ट कर देता है क्योंकि बीस्ट का एग्रो ऑलरेडी उस पर हार्ड लॉक हो चुका है। ब्लूड यूआई कंफर्म करती है कि बॉस की एब्सोल्यूट डेथ स्टीयर 100% लू शाओ पर ही ग्लूड है। ब्रीजिंग एनर्जी के लेथल ब्लास्ट स्पैम करते हुए मॉन्स्टर चिल्लाती है कि ह्यूमन फाइट से रेज क्वाइट करना बंद करें। अपनी जान बचाने के लिए स्प्रिट करते हुए ल्यू माओ लीडर की इतनी चिल वाइब देखकर एब्सोल्यूट माइंड ब्लो हो जाता है, जबकि उसके पीछे लिटरल रेड बॉस लगी होती है। थोड़े ही दूर शैडोज से मॉब्स से एक फ्रेश वेव अनलॉक होती है और स्क्वाड के एस्केप रूट को कंप्लीटली ब्लॉक कर देती है। वॉरियर उस नए वेव को सीरियस एक्सप्रेशन के साथ देखता है क्योंकि उसे पता होता है कि मेन बॉस डिलीट होने तक ये फ्रीक्स इनफ्लाइट रिस्पॉन लेते रहेंगे। एक भी पिक्सल पीछे हटे बिना वॉरियर आगे बढ़ता है और डिक्लेयर करता है कि ऐसे ट्रेस मॉब्स के फियर डिबफ से वो कंप्लीटली इम्यून है। क्रशिंग इम्पैक्ट के साथ नियॉन ब्लू ब्लेड एनिमी से टकराती है और पूरे मैप में एक मैसिव लाइट एक्सप्लोजन ट्रिगर कर देती है। फाइट को स्पेक्टेट करते हुए लिu शाओ बेहद सेटिस्फाइड होता है जब वो देखता है कि उसके दोनों टीममेट्स ने एक बार फिर अपने स्टैट्स लेवल अप कर लिए हैं। फिर वो एक और लाइटनिंग फास्ट स्लैश फायर करता है जो हवा को चीरते हुए बीस्ट पर क्रिटिकल हिट लैंड करता है। बैक लाइन में टॉक्सिक रेड हेड लीडर के डीपीएस की तारीफ करता है और अपनी स्क्वाड से कहता है कि ग्लोबल रैंक 1 से इसी तरह की परफॉर्मेंस एक्सेप्ट की जाती है। अचानक फ्लोर की फिजिक्स पूरी तरह ग्लिच होने लगती है, जिससे बचे हुए सर्वाइवर्स थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि अर्थक्वेक इवेंट ट्रिगर कर दिया गया है। बिल्डिंग की ज्योमेट्री ऐसी लगती है कि अभी क्रैश होने वाली हो और स्क्रीन शेक मैक्सिमम लेवल पर पहुंच जाता है, जिससे रेड हेड पूरी तरह सरप्राइज हो जाता है। सीधा आगे देखते हुए वो वॉरियर की स्क्वाड को फुल स्पीड में रिवर्स भागते देखता है और सोचता है कि वो अचानक पीछे क्यों हट रहे हैं। उसी वक्त टेरिफाइंग बेसमेंट बॉस जोन में स्पॉन होता है और पागल की तरह ह्यूमन एचपी के लिए चीखने लगता है। शॉक में पूरी तरह जम चुका ट्रबल मेकर आखिर समझ जाता है कि ये मॉन्स्टर इस लेवल का असली एंड गेम थ्रेट है। टॉप स्पीड से भागते हुए हमारा एमसी सबको चिल्लाकर कहता है कि अगर परमानेंट गेम ओवर नहीं होना चाहते हो तो तुरंत रास्ता खाली करो। अपने ईगो में अंधा क्यू शाओ अपने डैगर निकालता है और कसम खाता है कि वो इस मॉब के सामने एक भी फ्रेम पीछे नहीं हटेगा। फेक कॉन्फिडेंस में डूबा रेड हेड खोलकर बीस्ट को चैलेंज करता है और कहता है कि 1v1 में अपने बेस्ट कॉम्बो दिखाए। बिना किसी स्टार्टअप एनिमेशन के क्रिएचर एक ब्रूटल आइस वेव छोड़ देता है जो एक मिली सेकेंड में पूरे हॉलवे को वाइप कर देती है। उस एओई डैमेज की पावर इतनी ब्रोकन होती है कि ट्रबल मेकर को इतने लो टियर प्रॉप की तरह पीछे उड़ा देती है। गूंस घबराकर अपने कोड लीडर को रिवाइव करने की कोशिश करते हैं, जबकि घोस्ट उन्हें इग्नोर करके सीधा आगे निकल जाती है। स्क्वाड के साथ स्टेल्थ में छुपा लुइस नोटिस करता है कि बीस्ट एनपीसीज को स्किप कर रही है क्योंकि उसका एम बॉट सिर्फ उसी पर लॉक है। अब लड़की पूछती कि क्या टॉप फ्लोर बॉसेस अभी भी कोई हिडन लॉर है, लेकिन लड़का तुरंत इस थ्योरी को रिजेक्ट कर देता है। वॉरियर बताता है कि ऊपर वाले मॉब्स वही चीजें हैं जिनसे फाइनल बॉस पूरे गेम में सबसे ज्यादा नफरत करते हैं। इन सोल्स की सैड बैक स्टोरी याद करते हुए वो बताता है कि बॉस की वाइफ एक स्कैमर डॉक्टर की वजह से गेम ओवर हो गई थी। अपनी माँ के बिना और हार्डबोर्ड में पलने के बाद भी बेटी एक बिल्कुल हेल्दी किड बन गई थी। लेकिन एक भयानक ट्रेजेडी तब हुई जब वो लड़की अपने डैड के स्पॉन पॉइंट के सामने हुई ट्रक से कुचल कर मार दी गई। वीड गॉड्स ने उस इमोशन ट्रॉमा का फायदा उठाया और उन दोनों की सोल्स को इस बिल्डिंग सर्वर में हमेशा के लिए ट्रैप कर दिया। फोकस नजर के साथ लीडर कहता है कि रिसेसमेंट के इस मैसिव डीबफ को क्लियर करने का सिर्फ एक ही तरीका है, उन दोनों को दोबारा पार्टी में मिला देना। फादर और डॉटर एनपीसीज को दोबारा रीयूनिट करवाना ही इस टॉक्सिक स्टेज में सरवाइव करने का अल्टीमेट सीक्रेट अचीवमेंट है। ये डिप्रेसिंग लॉर सुनकर शाओली बहुत गुस्सा हो जाती है और गेम के गॉड्स को गाली देने लगती है। अचानक डुअल चेन सॉस पकड़े एक मैसिव मॉब जोर से गरजता हुआ स्पॉन होता है और सिविलियन एनपीसीज को पैनिक में डाल देता है। सिस्टम बॉस का टाइटल दिखाता है और उस फ्रीक को क्वैक डॉक्टर के नाम से टैग करता है जो प्योर किलर इंटेंट से भरा हुआ है।
अपना चश्मा ठीक करते हुए सूट उस क्रीपी कैरेक्टर मॉडल को देखकर बुरी तरह डर जाता है, जो बिल्कुल भी ह्यूमन नहीं लगता। मेन टैंक की तरह आगे बढ़कर हमारा एमसी अपनी ग्लोइंग स्वॉर्ड रेडी करता है और पूरी लॉबी को तुरंत पीछे झुकने का ऑर्डर दे देता है। सर्वाइवर्स बिना देरी किए उसकी बात मानते हैं और फ्लोर पर डाइव मारकर इनकमिंग वाइट मैकेनिज्म से बच जाते हैं। एक भी फ्रेम वेस्ट किए बिना वॉरियर रेड स्लैशेस से एक जबरदस्त कॉम्बो स्पैम करता है, जो हवा को चीरते हुए निकलती है। उसका ब्रूटल डीपीएस मॉन्स्टर को परफेक्ट टाइमिंग पर हिट करता है और चेन सॉ चलाने से पहले ही उस फ्रीक को टुकड़ों में काट देता है। सिस्टम तुरंत चार्लेट को डेथ लॉक पिंग करता है और बॉस की हैवी बॉडी सीढ़ियों पर गिरकर मर जाती है। इन वन शॉट क्लियर को देखकर एनपीसी हैरान हो जाते हैं और समझते हैं कि ये मिस्ट्री किड जरूर लीडर बोर्ड का टॉप टियर लीजेंड होगा। आउट ऑफ द नोवेयर टेरिफाइंग आइस वुमन फ्लोर की टेक्सचर्स तोड़ते हुए जोन में घुस आती है और क्रीपी लाफ इमोट स्पैम करने लगती है। स्क्वाड का पैनिक मीटर मैक्सिमम हो जाता है जब उन्हें समझ आता है कि बेसमेंट का फाइनल बॉस उनके पीछा करते हुए यहाँ तक आ गया है। फ्रोजन बिश लगातार अपना एग्रो चेस जारी रखती है और लॉबी में सबको लगता है कि अब गेम ओवर स्क्रीन दिखना पड़ेगी, लेकिन एक ब्लेड ट्विस्ट में मॉन्स्टर पूरी क्राउड को इग्नोर कर देता है और सिर्फ उन प्लेयर्स का ट्रैकिंग पाथ को फॉलो करता है जिन्होंने उसका एग्रो पुल किया था। राहत की सांस लेते हुए एनपीसीज हैरानी से समझते हैं कि मिस्ट्री किट पहले की पावर फ्लोर को स्पीड रन कर चुका है। ऊपर पहुंचते यूआई अगला टारगेट पिंग दिखाता है और एक बहुत बड़ा और टैंकी ट्रैक ड्राइवर बॉस रिवील होता है। सूट और लड़की दोनों इस नए घोस्ट के खौफनाक प्रेजेंस देखकर पूरी तरह स्टन रह जाते हैं। अपना सारा एजिलिटी बफ्स एक्टिवेट करके लीडर बहुत ऊंची छलांग लगाता है और जाइंट पर सीधा एरियल क्लैश करता है। फ्रेम परफेक्ट स्पीड के साथ वो हैवी स्लैश एक्सिक्यूट करता है और फ्लोलेस लैंडिंग के साथ ऊपर वाले फ्लोर पर उड़ जाता है। उसकी स्टैक्ड एनर्जी का डिलेड इम्पैक्ट एक्टिवेशन होता है और एनिमी का मैसिव हिट बॉक्स तुरंत टुकड़ों में बदल जाता है। ड्राइवर का किल स्पीड स्क्रीन पर आते ही वॉरियर डंजन में एक और फ्लोलेस हार्डकोर विक्ट्री हासिल कर लेता है। अपनी बॉस पोज में खड़े होकर वो ग्लोइंग रेड ब्लेड को मजबूती से पकड़ता है और गेम के अगले चैलेंज के लिए पूरी तरह रेडी रहता है। जीत की मोमेंटम के साथ लड़का सीढ़ियों पर तेज दौड़ता है और स्क्वाड को पॉइंट मैन बनकर सबसे आगे निकल जाता है। रूफटॉप पर एक बहुत हैवी डार्क ऑरा रेंडर होना शुरू हो जाता है, जो इंट्रूडर्स के फाइनल जोन में आने का इंतजार कर रहा होता है। टॉप बॉसेस की रेड आइज गुस्से में चमक उठती है जब सिस्टम को समझ आता है कि स्क्वाड ने स्टेज को गॉड्स की एक्सपेक्टेशन से बहुत जल्दी स्पीड रन कर लिया है। तब वो क्रीपी फाइनल बॉस को रिवील करता है और उस पेंट हाउस फ्लोर के म्यूटेंट थ्रेड के रूप में टैग करता है। अपने एडमिन का सिग्नल का जवाब देते हुए बहुत सारे फ्रीकी मॉब्स किलिंग के ग्राइंड लगते हैं और वॉल्स के अंदर से क्लिप होते हुए बाहर निकलते हैं। म्यूटेंट घोस्ट अपनी ग्लोइंग आईज और माउथ दिखाते हुए अपना एम बॉट सीधा आने वाले ह्यूमंस पर लॉक कर देते हैं। मॉब आर्मी की आवाज के साथ जमीन पर उतरती है और मेन हॉलवे में एक पूरी बॉडी ब्लॉक बन जाती है। पूरे स्वॉन को इग्नोर करते हुए हमारा एमसी अपनी डुओ को चिल्लाकर कहता है कि सीधा फाइनल बॉस के डोर की तरफ फुल स्प्रिंट करो। बेइज्जती से गुस्से में म्यूटेंट क्रिएचर्स मैक्सिमम एग्रो के साथ गरजते हैं और मैसिव टीम फाइट के लिए तैयार हो जाते हैं। वॉरियर अपने एलाइज को लेन पुश करने का ऑर्डर देता है और वादा करता है कि वो अकेले ही पूरे मॉब वेव को सोलो टैंक करेगा। उन्हें जल्दी करने के लिए चिल्लाते हुए वो अपनी ब्लेड में बहुत ज्यादा माना भर देता है और एक कोलोसल अल्टीमेट रिलीज करता है। रेड एनर्जी वेव पूरी फिनिक्स को मैप से मिटा देती है और स्क्वाड के लिए एक बिल्कुल साफ रास्ता बना देती है। जाइंट दूर तक पहुंचकर लड़की खुशी से सेलिब्रेट करती है कि फाइनल बॉस इनकाउंटर के लिए रास्ता अब पूरी तरह क्लियर है। जाइंट से टॉक्सिक गैस निकलते देखकर लड़की धीरे से कहती है कि ये बॉस उस ट्रेजिक डेड लॉर्ड से बिल्कुल अलग लग रहा है जैसा उसने सोचा था। अचानक हैवी डोर बहुत जोर से बंद हो जाता है और वॉरियर बॉस रूम में आकर फंस जाता है, जबकि स्क्वाड बाहर ही लॉक हो जाती है। सिस्टम यूआई दिखाता है कि क्लियर कंडीशंस पूरे होने तक डोर लॉक रहेगा, जिससे लड़की पूरी तरह पैनिक में आ जाती है। दीवार से दूसरी तरफ कोलोसल बीस्ट पागल की तरह गरजता है और अपने एक्सट्रीम कोल्ड एओई अटैक्स चार्ज करने लगता है। अपना चश्मा ठीक करते हुए ल्यूशी कहता है कि प्लेयर को डिफेंस करके किसी भी तरह सरवाइव करना होगा, चाहे 1 एचपी पर ही क्यों ना रहना पड़े, जब तक कैरी उन्हें बचाने के लिए नहीं आ जाता।
अरीना के अंदर फंसा प्रोटैगनिस्ट टाइम क्वेस्ट देखकर हैरान रह जाता है, क्योंकि ये मैकेनिज्म सिर्फ एंड गेम रेट्स में आना चाहिए था। गंभीर नज़र के साथ वो समझ जाता है कि गेम का डिफिकल्टी स्लाइडर सिर्फ सेकेंड्स में डंजन में ही मैक्सिमम तक बढ़ाया जा सकता है। वॉरियर रूम को ध्यान से देखता है और उसे शक होता है कि यहाँ कुछ क्रीपी प्रॉप्स हैं जो उनके पीछे प्ले थ्रो से कभी स्पॉन नहीं हुए थे। सीलिंग के पास चमकती जाइंट रेड आइज को देखकर लड़का थोड़ा शक करता है कि गॉड्स खुद उसके रन को देख रहे हैं। ध्यान से देखने पर वो समझ जाता है कि उसकी रीबर्थ ने सर्वर को कोड करप्ट कर दिया है, इसलिए अब उसे बहुत ज्यादा सीरियस होकर खेलना पड़ेगा। हार्डकोर मोड एक्सेप्ट करते हुए वो कसम खाता है कि स्ट्रेस बॉस को खत्म करने के लिए 5 मिनट उसके लिए काफी है। लिटरल ब्लर की तरह मूव करते हुए वो हाई स्पीड स्लैशेस की ताबड़तोड़ बैरेज मॉब्स पर चला देता है। उसके इंसेन डीपीएस से घबराकर फ्रीकी क्रिएचर्स फाइट छोड़कर भागने की कोशिश करते हैं और रूम के डेब्रिस को पार करके एस्केप करने लगते हैं। लीडर उनकी डरपोक रिट्रीट देखकर थोड़ा इम्प्रेस होता है और समझता है कि एनिमी एआई को भी एक बड़ा पैच अपडेट मिल चुका है। उन्हें एक भी फ्रेम का मौका न देते हुए वो तुरंत डिस्टेंस क्लोज कर लेता है और साबित कर देता है कि उसका स्पीड स्टेट यहाँ बिल्कुल अनबीटेबल है। इस वक्त एक्सट्रीम कोल्ड वोमेन अपना क्लॉ वॉरियर की तरह बढ़ाती है और अपना क्रीपी टॉक्सिक लाफ इमोट स्पैम करती है। बिल्कुल शांत रहकर ल्यूशी उसके लेथल अटैक एनिमेशन को पहले ही पढ़ लेता है। सिर्फ 1 मिली सेकेंड में वो टेरिफाइंग आइस घोस्ट की स्ट्राइक को परफेक्ट ब्लॉक के साथ पैरी कर देता है और दोनों की ब्लेड्स टकरा जाती हैं। लड़का समझ जाता है कि डिफिकल्टी स्लैशिंग पूरी तरह ब्रोकन हो चुकी है, क्योंकि बॉस सिर्फ उसका रन खराब करने के लिए फ्लोर ही बदल कर आया है। पूरी तरह पागल हो चुकी क्रिएचर आगे बढ़ते हुए चीखती है कि उसे तुरंत फ्रेश ह्यूमन एचपी चाहिए। लड़का अपनी आंखें सिकुड़कर दिमाग में हिसाब लगाता है और अपने अगले काउंटर अटैक का एग्जैक्ट फ्रेम कैलकुलेट करता है। आइस स्पाइक्स का एक मैसी एओई एक्सप्लोजन अंधेरे से भरे अरीना में तेजी से फैल जाता है। बीस्ट उस विजार्ड के अंदर लड़के के हिट बॉक्स को ढूंढती है, पूरी तरह टीम वाइप करने की नीयत से। उस अटैक का लैग का फायदा उठाते हुए लीडर एक सुपर जंप लगाता है ताकि एनिमी को पूरी तरह सरप्राइज कर सके और प्लंज अटैक करे। वो अपनी स्लाइसिंग स्किल का स्टेज 2 बफ एक्टिवेट करता है और अपना सारा रॉ डैमेज सीधा वेपन में फनल कर देता है। वॉरियर आसानी से मैक्सिमम स्पीड के साथ गिरते हुए एक डेडली वर्टिकल स्लैश करता है। उस वॉयलेंट कोलोजन से घोस्ट के हिट बॉक्स पर सीधा क्रिटिकल हिट लग जाता है, लेकिन क्रिएचर सिर्फ अपनी गर्दन घुमाकर एक सैडिस्टिक ग्रीन देती है और ह्यूमन का मजाक उड़ाती है कि वो खुद उसकी बैक लाइन में टेलीपोर्ट हो गया। ल्यूशे निराश होकर लैंडिंग करता है और समझ जाता है कि उसका अल्टीमेट अटैक जैसे किसी मैसिव डैमेज वॉल से टकरा गया हो। वो जानता है कि बीस्ट के पास इन्फिनाइट एचपी है, लेकिन उसके अटैक्स ने क्रिएचर को कॉम्बा जरूर कैंसिल कर दिया होगा, इसलिए अब वो अपना फोकस बदलकर ट्रैश मॉब्स को खत्म करने पर लगा देता है। सिचुएशन देखकर हमारा एमसी पूरी तरह यकीन कर लेता है कि इस फ्लोर का मेन बॉस और भी ज्यादा ब्रोकन स्टेट्स रखता है। प्रेशर में होते हुए भी वो आगे बढ़ता है और मेन पाथ जल्दी खोने के लिए माइनर मॉब्स की तेजी से काटने लगता है। बॉस रूम के बाहर लो माओ अचानक एक डिवास्टिंग रश अटैक के शिकार हो जाता है। उस अटैक फोर्स से सूट बहुत दूर तक उछलकर टूट चुकी वॉल ज्योमेट्री से जोर से टकरा जाता है। पैनिक में आकर एलाय मानता है कि म्यूटेंट बॉस की ब्रोकन मूवमेंट स्पीड को ट्रैक करना फिजिकली इम्पॉसिबल है। फ्रेकिस मॉन्स्टर फुल एग्रो के साथ चार्ज करता है और तुरंत ह्यूमन को कुचल देने की कोशिश करता है। इतनी ज्यादा रॉ पावर का सामना करते हुए वो आदमी आखिर समझ जाता है कि उसका बिल्ड और ग्लोबल रैंक 1 कैरी के बीच कितना बड़ा स्किल गैप है। आसमान से एक कोलोसल पंच गिरता है जो फ्लोर की टेक्सचर्स को लाखों टुकड़ों में तोड़ देता है। ल्यू माओ शाई रॉय पर चिल्लाता है कि उठकर लाइन होल्ड करो जब तक उनका डुओ आकर उन्हें बचा नहीं लेता। लड़की डर के मारे कांपने लगती है और आइस पर खड़ी होकर समझ ही नहीं पाती कि कौन सा बटन दबाए। जब जाइंट मॉन्स्टर उस एक डेडली सीसी मूव से पकड़ने की कोशिश करता है, तब वो पैनिक में चीख उठती है। उसी पर सूट उसके सामने डैश करता है और अपनी मार्शल आर्ट्स क्लास का स्टेज 3 अल्टीमेट एक्टिवेट कर देता है। लड़की की आंखें हैरानी से खुल जाती है और लास्ट मिली सेकेंड पर बच जाने के बाद उसे बहुत राहत मिलती है। हैवी ऑरा के साथ लो माओ कसम खाता है कि वो रेज क्विट करेगा,
चाहे उसके स्टेट बॉस के कितने भी काम क्यों ना हो। ह्यूमंस की टेक्निक्स देखकर कोलोसल बीस्ट गुस्से में एक बहुत तेज और स्क्रीन हिला देने वाला गरज निकालता है। पूरी तरह फोकस्ड होकर एलाई क्रिएचर से कहता है कि उसे किसी लो टियर एनपीसी की तरह ट्रीट ना करे। वो माना चार्ज प्लम स्ट्राइक छोड़ता है और अपनी हैवी बर्स्ट ऑफ एनर्जी सीधा फ्रिक के हिट बॉक्स की तरफ निशाना बनाकर फायर करता है। एक ब्रूटल कॉम्बो ऑफ ग्लोइंग हिट्स बीस्ट की बॉडी पर परफेक्टली लैंड होता है और उसे मैसिव स्टेज डैमेज मिलता है। पीछे डैश करके सांस लेते हुए वो सेलिब्रेट करता है कि उसका डैड का ओल्ड स्कूल मार्शल आर्ट्स मीटा इस गेम में बिल्कुल फ्लॉलेसली काम करता है। लड़का अपनी ट्रेनिंग की लॉर याद करता है और अपनी फाइटिंग स्टाइल की असली एंड गेम पोटेंशियल को याद करता है। ट्यूटोरियल ने उसे सिखाया था कि स्किल ट्री मास्टर करने के बाद वो सिर्फ प्योर पाम एनर्जी से ही दूर के एनिमीज को आसानी से स्नाइप कर सकता है। एक भी फ्रेम वेस्ट किए बिना सूट हवा में हैवी एनर्जी ब्लास्ट की बैरिज स्पैम करता है। इस रेज मोड का सबसे बड़ा डीबफ ये है कि उसकी स्टेमिना सिर्फ 2 मिनट में पूरी तरह खत्म हो जाएगी। जाइंट थ्रेट लगातार कॉम्बो खाने के बाद प्योरे गुस्से में चीखने लगता है। बीस्ट का एचपी बार तुरंत रीजनरेट होने लगता है, जिससे कंफर्म हो जाता है कि उसका ब्रोकन इमोर्टिलिटी पैसिव एक्टिव है। लिu माओ कहता है कि उसे इस बात की कोई परवाह नहीं, क्योंकि उसका सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव है, क्राउड कंट्रोल करना और टाइमर को स्टॉल करना। फाइटर मॉन्स्टर की तरफ एक और मैसिव प्योर डीपीएस वेव फायर करता है। मॉन्स्टर आराम से उस ब्लास्ट को पैरी करता है और टेरिफाइंग एग्रो रॉर के साथ आगे चार्ज करता है। हैरान होकर लड़का समझता है कि बॉस ने उसके अटैक पैटर्न्स पहले ही समझ लिए हैं और उसका स्पीड स्टैट भी बफ हो गया है। अब कोई और ऑप्शन ना बचा देखकर सूट बीस्ट के खिलाफ लिटरल सडन डेथ 1v1 के लिए तैयार हो जाता है। म्यूटेंट फ्रिक बिना किसी रहम के अटैक करता है और एक शॉक वेव छोड़ता है जो पूरे मैप को हिला देता है। अलाय अपनी जगह पर टिकने की कोशिश करता है और स्मोक इफेक्ट में कुछ भी ना देख पाते हुए रूथलेस पंचेस का सामना करता है। माना पूरी तरह खत्म होने के बाद और स्टेमिना लिमिट से बाहर पुश करने की वजह से वो फ्लोर पर गिर जाता है। लिu माओ अपनी बैड एनर्जी को कोसता है और फ्रस्ट्रेट होता है कि उसने बेकार में अपनी सारी स्टेमिना डीपीएस कॉम्बोज में उड़ा दी। मॉन्स्टर एक रेड बॉस की तरह उसके पास आता है और स्टंट प्लेयर पर फिशिंग बो देने के लिए तैयार हो जाता है। फाइटर अपनी हार्डकोर फेट को एक्सेप्ट कर लेता है और मान लेता है कि उसका रन ऑफिशियली गेम ओवर स्क्रीन तक पहुंच गया है। बॉस एक टेरिफाइंग मॉन्स्टर रॉड चार्ज करता है और अपनी अल्टीमेट एक्सिक्यूशन की एनिमेशन शुरू कर देता है। अचानक गन शॉट्स के बैरेज गूंजती है और बीस्ट की हिट बॉक्स पर सीधा हिट लगती है। शॉर्यू अपना रिवॉल्वर मजबूती से पकड़कर कहती है कि अभी उसके डुओ को जिंदा रखना है, क्योंकि वही अल्टीमेट मेन क्वेस्ट है। ये प्रीमियम वेपन फायर करने के लिए यूजर का माना कंज्यूम करता है और लगभग एम बॉट लेवल की एक्यूरेसी लेता है। लूट देखकर पूरी तरह कंफ्यूज्ड लाओ माओ पहुंचता है कि नूब गर्ल को इतना रेयर अल्टीमेट ड्रॉप कैसे मिला। एक्सिक्यूशन कैंसिल होने पर बीस्ट गुस्से में जोर से गरजता है। सिल्वर हेड गर्ल ट्रिगर दबाए रखती है और अपनी पूरी मैगजीन मॉन्स्टर के चेस्ट में खाली कर देती है। घबराकर लड़का लड़की को भागने के लिए चिल्लाता है और वार्निंग देता है कि बॉस के पास लिटरली इनफिनाइट एचपी है। सुपर स्पीड से एक मैसिव शैडो हैंड निकलता है और स्नाइपर गर्ल को सीसी कर देता है। म्यूटेंट बॉस लड़की को डॉज रोल का एक भी फ्रेम मिलने से पहले ही बेरहमी से पकड़ लेता है। शॉर्यू पूरी तरह पैनिक में आ जाती है जब गुस्से से भरा बीस्ट उसे हवा में उठा लेता है। हिम्मत न हारते हुए वो मॉन्स्टर का एक आर्म पर किक मारती है और चीख कर कहती है कि उसे तुरंत छोड़ दे। मॉन्स्टर उसकी बात को पूरी तरह इग्नोर करता है और उसे जोर से हार्ड फ्लोर ज्योमेट्री पर पकड़ देता है। उसे एक मैसिव क्रिटिकल हिट लगता है और सूट पूरी निराशा से अपने डुओ का नाम चीख उठता है। लाओ माओ अपने लो स्टैट्स को कोसता है और मानता है कि वो लोग इस इंसेन रेड को क्लियर करने के लिए अभी इतने ग्रेट नहीं हुए थे। फाइनल बॉस फ्रीजिंग माना का एक मैसिव पोल चार्ज करता है और वन शॉट लेजर बीम फायर करने के लिए तैयार हो जाता है। खून से लथपथ लड़का लड़की से पूछता है कि उसके अकाउंट्स परमानेंटली वाइप होने से पहले क्या उसकी कोई आखिरी रिग्रेट है। बीस्ट डिवास्टिंग लाइट बीम सीधा दोनों बचे हुए प्लेयर्स की तरफ फायर करता है। शॉरुई अपनी आंखें बंद कर लेती है और कहती है कि उसका सिर्फ एक ही रिग्रेट है, वो वॉरियर का हाथ पकड़कर लॉग आउट नहीं कर पाई। उसी मिली सेकेंड एक मैसिव एक्सप्लोजन हैवी बॉस डोर को सर्वर से पूरी तरह उड़ा देता है। एक क्लोजल रेड स्लैश हवा को चीरते हुए आता है और मॉन्स्टर के अल्टीमेट अटैक को अपने ब्रोकन डीपीएस से पूरी तरह न्यूलीफाई कर देता है। लड़की एकदम हैरानी से अपनी आंखें खोलती है और कीट को रेस्क्यू में हुई डीले के लिए छोटा सा माय बैड बोलती सुनती है। लियो शॉट जबरदस्त ऑरा के साथ स्पॉन होता है और लड़की बहुत राहत के साथ उस क्लच सेव को सेलिब्रेट करती है। हमारा एमसी तेज नजर बनाए रखता है क्योंकि वो जानता है कि अगर उसका पिंग सिर्फ 1 सेकेंड और ज्यादा होता तो उसके फ्रेंड्स वाइप हो चुके होते।
आराम से अपनी ब्लेड स्नैच करते हुए वॉरियर सिस्टम प्रॉम्प्ट पढ़ता है, जो कंफर्म करता है कि डंजन की क्लियर कंडीशंस आखिर ट्रिगर हो चुकी हैं। इसी वक्त एक्सट्रीम कोल्ड वुमेन फुल स्पीड में हॉलवे में दौड़ती हुई फ्रेश ह्यूमन एचपी के लिए चीखने लगती है। लेकिन आइस घोस्ट और म्यूटेंट बॉस एक ही फ्रेम में रुक जाते हैं जब वो एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। डिजिटल यूआई कंफर्म करता है कि ये क्रेजी क्रॉसओवर इवेंट है और दोनों मॉन्स्टर के बीच हिडन क्वेस्ट लाइन ऑफिशियली अनलॉक हो गई है। आइस घोस्ट को देखकर जायंट ब्लू म्यूटेंट की एआई उस फेमिलियर ऑरा को पहचान लेती है और वो रोना शुरू कर देता है। सीक्रेट लॉ ट्रिगर होता है कि दोनों बीस्ट एक तेज रोशनी के फ्लैश में अपनी मॉन्स्टर स्किन्स छोड़ देते हैं। आइस वुमन दोबारा एक नॉर्मल यंग गर्ल बन जाती है और पूरी इमोशन के साथ अपने डैड को पुकारती है। म्यूटेंट मॉन्स्टर भी एक नॉर्मल आदमी में बदल जाता है और बहुत प्यार से अपनी खोई हुई बेटी को जवाब देता है। एक सेकेंड भी वेस्ट किए बिना दोनों दौड़कर एक दूसरे को जोर से गले लगा लेते हैं और इतनी सफरिंग के बाद उनका डीबग भी खत्म हो जाता है। सिस्टम ट्रू एंडिंग अचीवमेंट ड्रॉप करता है और अनाउंस करता है कि इस डुओ की ट्रेजिक मेमोरी सीधा प्लेयर को ट्रांसफर हो गई है। कटसीन्स देखकर सूट को उस फैमिली की ट्रेजिक लॉर के लिए बहुत बुरा लगता है और वो कसम खाता है कि इस सैडिस्टिक गेम को कोड करने वाले एडमिन को ढूंढ निकालेगा। लेकिन हमारा एमसी सोचता है कि ये क्लियर बहुत ही आसान था और उसे शक होता है कि अचानक ये रैंडम क्वेस्ट कहाँ से आ गया। अचानक एक क्लोजल रेड आइस स्काई बॉक्स को चीरते हुए सामने आता है, चीखता है कि लॉर्ड गॉड इस रन को 1 स्टार रिव्यू दे रहे हैं। फ्रोजन बिल्डिंग के ऊपर क्रीपी शैडोज ग्लिच होने लगती हैं और पूरे मैप के ऊपर हैवी हॉरर एटमॉस्फेयर छा जाता है। मैसिव स्काई बॉक्स ग्लिच देखकर सिल्वर हेयर्ड गर्ल घबरा जाती है और हकलाते हुए पूछती है कि ये चीख आखिर है क्या। सिस्टम वार्निंग फ्लैश करता है कि गॉड स्पेक्टेटर स्पॉन हो चुका है, जबकि डार्क एंटिटी डिमांड करता है कि अपने बॉसेस की एंटरटेनमेंट के लिए सर्वर रोल वॉक किया जाए। मैसिव बॉस ऑरा के साथ हवा में मंडराते हुए वो क्रिएचर्स ह्यूमंस का मजाक उड़ाते हैं और याद दिलाते हैं कि उनका सिर्फ कंटेंट प्रोवाइड करना ही काम है। जाइंट रेड आई नियॉन साइन की तरह चमकता है और सर्वर के असली मेन इवेंट की शुरुआत का ऐलान करता है। शैडो लीथल रेड एनर्जी बीम्स फायर करता है, जो डैड और डॉटर पर सीधा हिट करती है और दोनों दर्द से चीख उठते हैं। उस सैडिस्टिक अटैक की वजह से उनके मॉडल्स ग्लिच होने लगते हैं और एक बहुत पेनफुल रिवर्स ट्रांसफॉर्मेशन सीक्वेंस ट्रिगर हो जाता है। सिर्फ एक पल में दोनों फिर से अपने हॉरिफाइंग मॉन्स्टेरियस बॉस फॉर्म्स में लौट आते हैं। सूट पूरी तरह पैनिक में आ जाता है और समझ ही नहीं पाता कि उनका वॉल्सम रियूनियन इतनी आसानी से कैसे बर्बाद हो गया। अपने ओनर्स को बचाने के लिए छोटे पेट्स आगे दौड़ते हैं और फ्लोटिंग थ्रेड पर भौंकने और मियाऊ करने लगते हैं। घबराकर लड़की पेट्स को पीछे हटने के लिए चिल्लाती है और वार्निंग देती है कि ये जोन उनके सरवाइव करने के लिए बहुत हाई लेवल का है। पेट्स को इग्नोर करते हुए घोस्ट अपने टेक्टिकल्स निकालते हैं ताकि एनिमल्स को म्यूटेंट्स में बदलकर और ज्यादा एंटरटेनमेंट पॉइंट्स कमा सके। लू माओ घबराकर वार्निंग देता है कि इंटेंटिटी गिरिफाइंग कर रही है और स्क्वाड को कहता है कि किसी भी तरह मॉन्स्टर की कास्ट को रोकना पड़ेगा। लीडर बॉडी ब्लॉक करके अपनी फ्लेमिंग स्वॉर्ड की लाइटनिंग फास्ट स्ट्राइक में शैडो टेक्टल्स को पैरी कर देता है। अपने डुओ की फ्लॉलेस पैरी मैकेनिज्म देखकर लड़की राहत की गहरी सांस लेती है। अपना अटैक कैंसिल होते ही स्पेक्टेटर गुस्से में किड पर इल्जाम लगाता है कि वो हमेशा उसका शो स्ट्रीम स्नाइप करता है और कहता है कि गॉड ने उसे ब्लैक लिस्ट कर दिया है। सुपर कॉन्फिडेंट स्माइल के साथ वॉरियर मानता है कि उसी वक्त शक हो गया था जब उसने वो जाइंट आई देखी थी कि स्टेज पहले ही रिग्ड है। अपने दिमाग में हिसाब लगाते हुए लड़का समझ जाता है कि इस इंटिटी के पास ना एचपी बार है और ना ही लेवल टैग, मतलब ये कोई नॉर्मल सिस्टम बॉम्ब नहीं है। वो समझ जाता है कि उसकी पुरानी सेव फाइल का कंप्रीहेंशन में भी ये एक बिल्कुल नया थ्रेट है। उसके बाद स्पेक्टेटर बॉस को ऑर्डर देता है कि एनोमिली को खत्म कर दो। मिड कंट्रोल के अंदर आकर म्यूटेंट और आइस वोमेन हमारा एमसी पर प्योर अनकंट्रोल्ड गुस्से के साथ टूट पड़ते हैं। गॉड स्क्रिप्ट को फॉलो करते हुए बीस्ट सूट और सिल्वर हेड गर्ल को पकड़ लेते हैं और उन्हें परमानेंटली स्टन लॉक में रखे देते हैं। किसी भी इंटरप्शन से फ्री होकर डिवाइन लॉकी वॉरियर को परमानेंटली बैन करने के लिए एक लेथल रेड एनर्जी वाइप चार्ज करती है। एक्सप्लोसिव डैश के साथ किड अपनी ग्लोइंग ब्लेड की एज से उस ब्रूटल अल्टीमेट को डिफीट कर देता है। बिल्कुल शांत रहकर वो हिसाब लगाता है कि बॉस को टुकड़ों में काटने से वो मारेंगे नहीं, लेकिन इतने लैग फ्रेम जरूर मिल जाएंगे कि फाइट रीसेट की जा सके। स्ट्रेटेजी ट्राई करने के बाद वॉरियर फुल स्पीड में उन लीडर्स की तरफ बढ़ता है जिनका एचपी बार्स इस वक्त पूरी तरह एक्सपोज्ड है। लुइस की रेजर शार्प नजर साफ दिखाती है कि एक्सिक्यूशन कॉम्बोज यूज करने में वो एक भी फ्रेम की हिचकिचाहट नहीं दिखाएगा।
लुइस की रेजर शार्प ग्लेयर प्रूव करती है कि वो एक भी फ्रेम वेस्ट किए बिना एक्सिक्यूशन कॉम्बो ड्रॉप कर देगा। अचानक यूआई क्वेस्ट लॉग अपडेट करता है। बॉसेस का सर काटने से उनकी सोल्स परमानेंट डिलीट हो जाएगी, लेकिन डबल लूट और गारंटीड एग्जिट मिलेगा। डिजिटल एलईडी पढ़कर ग्लासेस वाला लड़का कंप्लीटली शॉक हो जाता है और पूछता है कि परमानेंटली डिलीटिंग सोल्स का एक्चुअल मतलब क्या है। एक टॉक्सिक स्पेल के साथ डिवाइन लॉकी एक्सप्लेन करता है कि अगर अब उन्हें मारा गया तो उनकी फाइल्स हमेशा के लिए एग्जिस्टेंस से वाइप हो जाएंगी। इंटिटी उनका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि विक्टिम्स ने बेसिकली खुद ही वॉलंटरी टर्म्स ऑफ सर्विस साइन की थी, इसलिए प्लेयर को उन्हें वाइप करने पर कोई गिल्ट फील नहीं करना चाहिए। सुपर सैडिस्टिक टोन में फ्लाइंग मॉब प्रोटैगनिस्ट को टॉन्ट करता है और बेट लगाता है कि वही उनके लिए डर्टी वर्क करेगा। बहुत ज्यादा गुस्से में लियू माओ उस क्रिएचर को गाली देता है और कहता है कि वो मॉन्स्टर्स पहले ह्यूमन थे जिन्होंने रियल वर्ल्ड में पहले ही बहुत बड़ी ट्रेजेडीज झेली थी। डार्क मॉन्स्टर बिना किसी गिल्ट के जवाब देता है और कहता है कि ह्यूमन सफरिंग सिर्फ उसके क्रिएटर की स्ट्रीम के लिए कंटेंट है। जाइंट आई की तरफ पॉइंट करते हुए इंटेंटिटी कहता है कि ट्रेजिक कट सीन्स डिलीवर ना करना सीधा गॉड के खिलाफ टॉक्सिसिटी है। अपने सीसी से बाहर निकलते ही सिल्वर हेयर्ड गर्ल और चिल्लाती है कि वो तुरंत उस सिक क्वेस्ट को कैंसिल करे। बुलेट इम्पैक्ट सिर्फ स्पार्क्स निकालते हैं क्योंकि क्रिएचर प्रोजेक्टाइल को मिड एयर में ही लिटरली एम्बॉट प्रिसीजन के साथ पकड़ लेता है। अपनी फिगर्स के बीच स्मोकिंग बुलेट पकड़कर स्पेक्टेटर उस लड़की का मजाक उड़ाता है और कहता है कि उसका ट्रैश टीयर डीपीएस कभी भी उसके शील्ड को स्क्रैच तक नहीं कर सकता। सूट का मुंह खुला का खुला रह जाता है इतना खतरनाक डिफेंस स्टेट देखकर, और वो सोचता है कि इस मिस्ट्री बॉस का एक्चुअल लेवल कैप क्या है। डेड सीरियस फेस के साथ वॉरियर एनिमी का रियल फ्रेम डाटा कैलकुलेट करता है और नोट करता है कि बुलेट पकड़ना इतनी क्रेजी बात है। अचानक इंग्रेज म्यूटेंट आगे बढ़ते हैं ताकि इंस्टेंट किल पंच से लड़की को इन्फ्लेक्ट कर सके। अपनी डुओ की फिक्र में लीडर स्वॉर्ड से उस कोलोसल अटैक को पैरी करता है और पूरे मैप में एक मैसिव शॉकवेव फैल जाती है। बीस्ट को ग्लेयर करते हुए उस फैमिली का होल सम कट सीन्स याद आता है और उससे दुख होता है कि उनका सिर्फ इतना ही ऑफेंस था कि वो अपनी खुशी प्रोटेक्ट करना चाहते थे। मिड क्लास प्रोटैगनिस्ट की आंखें अचानक फैल जाती हैं जब वो एक बहुत ही स्ट्रेंज छोटी सी डिटेल को नोटिस करता है। इतनी ब्रूटल अटैक कॉम्बोस के बीच भी जाइंट फिस्ट का वेट टैंक करते हुए लड़का हैरान हो जाता है जब उसे पता चलता है कि मॉन्स्टर्स असल में रो रहे हैं। डैड और डॉटर के ओरिजिनल सोल्स हवा में अपेयर होती हैं और डेस्परेट कर रिक्वेस्ट करती हैं कि उन्हें मार दिया जाए ताकि वो साथ में लॉग आउट कर सकें। उनकी रिक्वेस्ट सुनकर लुइस कंप्लीटली हैरान हो जाता है और कंफर्म करता है कि ये सैड वॉइस लाइन सीधा मॉन्स्टर के अंदर से आ रही हैं। लड़की की सोल जोर जोर से रोती है और मान लेती कि वो इस कर्ज मॉन्स्टर डिबफ के साथ और नहीं जी सकती। डैड की स्पिरिट भी वॉइस चैट में ज्वाइन होती है और ह्यूमन प्लेयर से फाइनल हिट देने की भीख मांगने लगती है ताकि उनकी एंडलेस पेन खत्म हो सके। सैडिस्टिक मिड कंट्रोल के अंदर लॉक्ड होने के बाद भी क्रिएचर अपनी मर्जी के खिलाफ वॉलेंट अटैक्स करते रहते हैं। हिट्स डॉज करते हुए वॉरियर और मॉन्स्टर की मर्सी के प्लेन सुनते हैं और सिर्फ इस हेल से बचना चाहते हैं। डॉटर की सॉल कन्फेस करती कि वो इन गंदे मॉन्स्टर की और ज्यादा गुलामी नहीं करना चाहती। एक ईयर स्पाइसिंग रॉर के साथ मॉन्स्टर्स अपनी सारी डिप्रेशन को एक फाइनल रिक्वेस्ट में बदल देते हैं कि उन्हें आजाद कर दिया जाए। चिलिंग करते हुए हवा में डिवाइन लॉकी जोर से हंसता है और कहता है कि उसके एडमिन के एंटरटेनमेंट मीटर का होप को डिसअपियर में बदलने से ज्यादा कुछ भी बूस्ट नहीं करता। अटैक्स को पैरी करते हुए प्रोटैगनिस्ट कसम खाता है कि वो क्वेस्ट कंप्लीट करेगा और उन्हें इस नाइटमेयर से फ्री करेगा, लेकिन अपनी ग्लोइंग स्वॉर्ड चार्ज करते वक्त वो प्रॉमिस करता है कि जीजी देने से पहले वो एक और भी हाई प्रायोरिटी टारगेट को हैंडल करेगा। वियोद नियॉन रेड ग्लो करती आंखों के साथ लड़का कसम खाता है कि जो स्कम बैग उनकी सेव फाइल्स के साथ खेला था उसे परमानेंटली बैन करेगा। स्पेक्टेटर घबरा जाता है और अपनी डिवाइन टैग को इनविंसिबिलिटी शील्ड की तरह यूज करने की कोशिश करता है, लेकिन वॉरियर उनका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि वो जानता है बॉस इमॉर्टल नहीं है। बिल्कुल मर्सीलेस स्विंग के साथ लुइस एक ओवरपावर्ड एनर्जी स्लैश सीधा स्काई बॉक्स की तरफ फायर करता है। एरोगेंट लॉकी अल्टीमेट अटैक से बिल्कुल बीच से दो हिस्सों में स्प्लिट हो जाता है और ग्लिच होते हुए बोलता है कि ह्यूमंस ने उनका वीक पॉइंट ढूंढ लिया। जब क्रिएचर रेड लाइटनिंग में टूटने लगते हैं, लीडर डिक्लेयर करता है कि जल्दी या देर से वो उनके गॉड को भी शैडो रेल्म भेज देगा। एक कोलोसल रेड लाइट का पिलर आसमान को चीर देता है और स्पेक्टेटर को सीधा शैडो रेल्म भेज देता है ताकि वो अपने एडमिन का वेट करे। मैसिव रेड लेजर को सीधा फेस करते हुए स्पेक्टेटर डेस्परेट होकर चैट स्पैम करता है और अपने गॉड से क्लच रिवाइव मांगता है। कोलोसल एनर्जी बीम इंसेन फिजिक्स के साथ डार्क स्काई बॉक्स टेक्सचर को लिटरली चीर देती है। लाइट में नीगल लाई जाने के बाद मॉन्स्टर पूरे गुस्से में चिल्लाता
जाता है कि एक बेसिक ह्यूमन प्लेयर ने उसे कंप्लीटली वाइप कर दिया। डिवास्टेटिंग हिट घोस्ट को सर्वर से पूरी तरह डिलीट कर देता है और आसमान में एक मैसिव बूमिंग एक्सप्लोजन ट्रिगर हो जाता है। माइंड ब्लो शाराउट डेविल की तारीफ करता है, जबकि लूमाओ वॉरियर के एब्सोल्यूट बस्टेड डीपीएस को जमकर प्रेज करता है। अपना कैमरा लॉक रखे हुए लुइस अपनी स्क्वाड को सिग्नल देता है कि बॉस फेस अभी ऑफिशियली खत्म नहीं हुई है। एक फ्रेश और थिक रेड ऑरा अपीयर होने लगती है और एजी डायलॉग बोलती है कि उसका मिनिमम एक लिटरली टॉय के हाथों जीरो हो गया। डुओ टोटल शॉक में पूछते हैं कि क्या सीरियसली इस बॉस फाइट का एक और फेज बाकी है। विजार्ड के अंदर एक मैसिव हॉर्न वाली सिलाउटल रेंडर होती है जो पूरी लॉबी को मजाक समझ रही होती है। जाइंट डीमन फेस वॉरियर को ग्लेयर करता है और मानता है कि लड़के की टॉक्सिक डिसरिस्पेक्ट ने उसका रेज मीटर ट्रिगर कर दिया। पूरे टेरर से कांपते हुए सिल्वर हेयर्ड गर्ल को सिर्फ उस इंटिटी की ऑरा का प्रेजेंस से ही मैसिव स्टेमिना ड्रेन फील होने लगता है। अपनी स्वॉर्ड को मजबूती से पकड़कर हमारा एमसी सीधा पूछता है कि क्या गॉड अभी इस वक्त 1v1 फाइट के लिए नीचे आने वाला है। क्रिएचर हंस पड़ता है और बताता है कि सर्वर का डिवाइन कोड उसे इस डंजन के अंदर अटैक करने से हार्ट लॉक करता है। शैडो टेक्सचर्स में वापस फेड होते हुए इंटिटी कसम खाता है कि अगली बार जब भी उनकी मुलाकात किसी हार्डकोर जोन में होगी वो लड़के का सिर काट देगा। रेड स्काई बॉक्स रीसेट होने लगता है और वो आवाज ह्यूमन को अपने एचपी हाई रखने के लिए कहती है जब तक वो रियल बॉस फाइट के लायक हाई लेवल्स तक ना हो जाए। क्रशिंग डीबॉफ खत्म होते ही एलाइज जमीन पर गिर जाते हैं और हाफते हुए अपनी स्टेमिना बार्स रीजनरेट करने की कोशिश करते हैं। ब्लिजार्ड की तरफ देखते हुए लीडर कसम खाता है कि वो एंड गेम तक ग्राइंड करेगा और हर एक वीक गॉड को परमानेंटली डिलीट करेगा। लड़के के पीछे बॉस मॉन्स्टर अभी भी लगातार आंसू बहा रहा होता है और अपने ही मॉडल्स को कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता। उन टेरिफाइंग बीस्ट के फेसेस पर बहते आंसू प्रूफ करते हैं कि उन ट्रैप्ड सोल्स की हिडन सैड स्टोरी सही है। स्पिरिट वॉरियर्स उनका बदला लेने के लिए थैंक यू बोलती है और उनसे रिक्वेस्ट करती है कि अब एक्सिक्यूट बटन दबा दे। सैड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करते हुए लुइस सी फ्रेम परफेक्ट डिसीजन के साथ अपनी स्वॉर्ड की ब्लेड में सुपर डेंस रेड एनर्जी भर देता है। वो एक लेजेंडरी स्लैश छोड़ता है जो रिग रूफटॉप के ऊपर हवा को चीर देता है। वॉरियर प्रॉमिस करता है कि वो इंजन जितनी इज्जत देता है उतनी पेनलेस इस नाइटमेयर सर्वर इवेंट को खत्म करेगा। स्लैश का हिट बॉक्स एक्सट्रीमली कोल्ड वोमेन के अंदर से जीरो आर्मर रेजिस्टेंस के साथ सीधा पास हो जाता है। दोनों कोलोजल मॉन्स्टर्स तुरंत दो हिस्सों में कट जाते हैं और सिस्टम उनकी मर्सी किल रजिस्टर कर लेता है। एक गोल्डन लाइट डार्क फिल्टर्स को हटा देती है और फैमिली के ट्रू स्किन्स रेंडर हो जाते हैं जब वो फाइनल बार वॉरियर को थैंक यू बोलते हैं। डेड और डाउटर प्योर इमोशन के साथ स्माइल करते हैं। उन्हें ऐसा लगता है जैसे इतने टॉक्सिक सिस्टम अब्यूज के बाद उनके अकाउंट सस्पिशली फाइनली हटा दिए गए हों। अपने वेपन नीचे करते हुए हमारा एमसी रिस्पेक्ट दिखाने के लिए एक इमोट करता है और उनके नेक्स्ट प्ले थ्रू के लिए बेटर आरएनजी की विश करता है। होलसम कटसीन्स देखकर लूमाओ और सिल्वर हेयर गर्ल एग्री करते हैं कि एनपीसीज के लिए सच्चा गॉड एंडिंग यही है। छोटे ग्लोइंग पेट्स सोल्स को लॉग आउट करते हुए देखते हैं और फ्रोजन मैप में लाइट सोर्स की तरह चमक रहे होते हैं। पेट्स को ग्लो करते हुए स्क्वाड को समझ आ जाता है कि एनिमल कैंपेनियंस भी अपने फाइनल लॉग आउट की तैयारी कर रहे हैं। कीटन और पपी अपने फाइनल सुपर चिल साउंड इफेक्ट्स निकालते हैं। दोनों ग्लोइंग पिक्सल्स में टूट जाते हैं और पार्टी होप करते हैं कि उनका नेक्स्ट सर्वर बहुत फन हो।